अध्याय 616। एक लड़ाई, एक प्रशिक्षण और दो प्रगति। जीवन में जागने के कई तरीके हैं। विक्टर, क्योंकि वह 3 खूबसूरत वैम्पायर वैलेंटाइन से शादी की थी, आमतौर पर किसी न किसी तरह के यौन संपर्क के लिए जागता। हाँ, उनका जीवन सक्रिय था, लेकिन विक्टर के जगने का यही एकमात्र रास्ता नहीं था। कभी कभी जब विक्टर अपनी सेना में आगे बढ़ता था, तो वह आमतौर पर एक विशेष तरीके से जाग जाता था। स्केच का तरीका। बूम! एक पेड़ के पेड़ बीच से उड़ गए और इस प्रक्रिया में कई पेड़ नष्ट हो गए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। खैर, ये जगने का एक अच्छा तरीका है। विक्टर बुदबुदाया को जब पता चला कि वह एक कंपनी में चला गया है और उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्केच फेस पर एक बड़ी मुस्कान के साथ विक्टर के सामने आई। मुझे आश्चर्य है कि आप मेरी इंद्रियों को फिजियोलॉजी में कैसे प्राप्त कर रहे हैं, मास्टर। पिछली बार भी उसने अपनी इंद्रियों को खोलने के लिए उस पर हमला किया था। ये कुछ ऐसा था जो स्केच ने हमेशा सिखाया था। आह, मेरे मूर्ख शिष्य, किसी की इंद्रियों को धोखा देने के हजारों तरीके हैं। विक्टर ने तटस्थ भाव से महिला की ओर देखा। मैं इसे बकरार कहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम सच में कम अदाते हो कि दुनिया कितनी बड़ी है, मेरे मूर्ख शिष्य। मैंने हत्यारा बनने के लिए भी ट्रेनिंग ली है। मैं तुम्हारे साथ गुप्त रह सकता हूँ। हत्या की कला में मेरी दिलचस्पी करने वाला एकमात्र व्यक्ति ओडा ब्लैंक है, क्लैन ब्लैंक के पहले नेता। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। वास्तविक रूप से हत्यारे के लिए पैदा हुआ किसी व्यक्ति से मुकाबला करने में सक्षम होना चिल्लाहट था, और मामले को अन्यथा बनाने के लिए यह उनका मुख्य व्यवसाय भी नहीं था। स्केच में वास्तव में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के खिताब दर्ज हैं। उसे युद्ध की कितनी कलाओं का अनुभव है। अच्छा, मैं चमत्कारी क्यों हूँ? उन्हें 2000 साल तक का समय लगा, विक्टर ने पूछा जब वह धीरे धीरे पुनः पुनः स्थापित हुआ। स्केच ने मछली से देखा कि विक्टर को कैसे उठाया गया और उसकी कमी के कारण आसपास के इलाके को नष्ट कर दिया गया। ठीक है, मूर्ख शिष्य, तुम केवल शारीरिक बल का प्रयोग करके मेरी लड़कियां खाओगे। स्केच ने उसकी गर्दन को थोड़ा सा तोड़ दिया। मैं हथियार इतना मारूंगा कि फिर से तुमसे चलना सीखो, उसने अपने चेहरे पर वही बड़ी मुस्कान के साथ बोली, जैसे उसने अपने हाथ की हड्डियों को एक भयानक पकड़ से तोड़ दिया था। ठीक है, वह बहुत सेक्सी थी, विक्टर मुस्कुराया। कॉमा डॉट डॉट डॉट। लेकिन जब विक्टर उसके सामने से गायब हो गया और उसके बगल में दिखाई दिया तो स्केच की हड्डी टूट गई। मुझे कम मत बताओ, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता। स्केच ने खुद का बचाव करने के लिए सहज रूप में दोनों हाथ उसके सामने रख दिए। बूम! उनके क्रॉस गार्ड पर एक भयानक मुक्का मारा गया। जैसे ही बुजुर्ग महिला ने भरी उड़ान, जब उसने विक्टर के मक्के का रिजल्ट देखा तो वह खुश हो गई, उसकी बहनें टूट गई। दिलचस्प। महिला की लाल लाल रेखाएं चमकी। ये पहली बार नहीं था कि विक्टर ने उसे नुकसान पहुंचाया था, ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, लेकिन उसने कभी उस आदमी से इतना नुकसान नहीं उठाया था जितना उसने इस बदले में किया था। आमतौर पर उसे बस मामूली चोटें आईं, या मामूली चोटें आईं, लेकिन 2 हाथ टूट गए। जब तक वह अपने मूल रूप में था। स्केच की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, उसकी मुस्कान और अधिक खून की प्यासी हो गई, उसे अपने अंदर एक सुन्नता महसूस हुई। डॉट डॉट डॉट। वह उत्साहित थी, अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को पुनः प्राप्त करते हुए। स्केच सीधे सामने देखते हुए, विशेष रूप से विक्टर पर, जो अभी अभी आया था, जमीन पर गिर गई। ठीक है, ठीक है, ऐसा लगता है कि आज से हमारे प्रशिक्षण मुकाबले और अधिक दिलचस्प होंगे, मेरे मूर्ख शिष्य। शेताज का स्वर शिकारी और मोहक था। वह अपने सामने वाले आदमी को ऐसे देख रही थी मानो वह कोई बहुत ही रसीला मांस का टुकड़ा हो, मांस का एक टुकड़ा जिसे वह हर संभव तरीके से खाएगी। स्केथेच को खुशी हुई जब उसने विक्टर की उत्साह भरी निगाहें अपनी ओर देखी। जैसे जैसे उसकी मुस्कुराहट बढ़ती गई, उसने महसूस किया कि उसके अंदर और भी हलचल मच गई है, और वह बोला, केवल हमारे प्रशिक्षण मैच ही नहीं, मास्टर। याद रखें कि आप और एफ्रोडाइट ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी मेरी पूरी ताकत संभाल सकते हैं, जिसका अर्थ है कि हमारी रातें और भी अधिक विनाशकारी होंगी। स्केथेच का चेहरा सदमे में बदल गया, और जल्द ही एहसास में बदल गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब था।
जब वे बिस्तर पर प्रशिक्षण ले रहे थे तो विक्टर द्वारा उस ताकत का उपयोग करने की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, और बस उस विचार के साथ उसे एहसास हुआ कि बिस्तर में प्रशिक्षण और भी अधिक हिंसक होगा, ठीक उसी तरह जैसे वह पसंद करती थी। उसकी उत्तेजना और भी अधिक बढ़ गई, और उसने अपने निजी अंग से तरल पदार्थ का रिसाव करना शुरू कर दिया। भाड़ में जाओ, वह मेरी गुफा को नष्ट करने जा रहा है। वह वास्तव में जानता है कि मुझे कैसे खुश करना है। जैसी कि उम्मीद थी, वह सर्वश्रेष्ठ हैं। बस, अब आपने अपनी नियति हासिल कर ली है। जब तक मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता, आप मुझसे छुटकारा नहीं पाएंगे। स्केच के लंबे लाल बाल धीरे धीरे तैरने लगे, और उसके चारों ओर की हवा भारी होने लगी और दम घुटने लगी। विक्टर ने कुछ भयानक चीज जागृत कर ली थी। जब विक्टर ने स्केच की हालत देखी तो उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई। मेरे प्रिय स्वामी, आपने सीधे मेरे मुंह से ये शब्द निकाल दिए। आप जल्द ही मुझसे छुटकारा नहीं पाएंगे। गुरु और शिष्य ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में शुद्ध इच्छा देखी गई, उनके रोम रोम से उत्साह झलक रहा था, उनकी उपस्थिति से ही प्रतिस्पर्धी भावना उभर रही थी, और सबसे बढ़कर लड़ने की प्रवृत्ति उनकी हर सांस के साथ फूट रही थी। पलक झपकते ही दोनों गायब हो गए और एक दूसरे से टकरा गए। उनके प्रभाव बिंदु से एक विस्फोट हुआ, उनके नीचे एक गड्ढा बन गया, और एक बार फिर वे गायब हो गए, और दूसरी जगह दिखाई दिए, इस बार विनाशकारी लात में एक दूसरे के दाहिने पैरों से टकराए। दोनों की मार्शल आर्ट दर्पण प्रतियां थी। आखिरकार वे मास्टर और छात्र थे। मारपीट का आदान प्रदान तेज और विनाशकारी होने लगा। उनकी तार्किकता अब नियंत्रण में नहीं रही, जो कुछ बचा था वह था स्वाभाविक प्रवृत्ति, सबसे शुद्धतम, सबसे आदिम वृत्ति। ठीक है, ये हास्यास्पद है, नताशिया, जो एक पेड़ के ऊपर खड़ी थी, ने लड़ाई होते हुए देखकर टिप्पणी की। क्या ये सिर्फ उनकी शारीरिक ताकत है? लानत है, नताशिया को अपनी गति पर गर्व था। उसका मानना था कि नश्वर संसार में उसकी गति की बराबरी करने में सक्षम कोई प्राणी नहीं है, और यदि भविष्य में कोई प्राणी उसकी गति की बराबरी करने में सक्षम होगा, तो वह उसका पति होगा। कॉमा डॉट 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 जब वह उस ताकत पर महारत हासिल कर लेगा और अपनी गति लागू करेगा तो वह एक राक्षस बन जाएगा। नताशिया ठंडे पसीने से तरबतर हो गई। भले ही वह पागल थी और उस आदमी के प्रति आसक्त थी, भले ही वह प्यार में अंधी हो गई थी, फिर भी उसके पास यह समझने के लिए पर्याप्त तर्कसंगतता थी कि यह कितना हास्यास्पद था। उसके पास यह समझने के लिए पर्याप्त तर्कसंगतता थी कि उसके सामने का दृश्य कितना हास्यास्पद था। एक पिशाच जिसने अपने जीवन के पहले 100 वर्ष भी हासिल नहीं किए हैं, वह ताकत में स्कैथा के बराबर है। एक महिला जिसने 2 सहस्राब्दियों से अधिक का प्रशिक्षण बिताया है, नताशिया इसे देख सकती थी। लाल बालों वाली महिला अपनी ताकत नहीं रोक रही थी, वह पूरी ताकत से बाहर जा रही थी, और फिर भी विक्टर उसकी ताकत के अनुरूप उसका पीछा कर रहा था। स्केथेच की ताकत को उसके मूल रूप में मैच करने की उपलब्धि ही आश्चर्यचकित करने वाली थी। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे केवल सबसे शक्तिशाली अल्फा वेयरवुल्व्स ही हासिल कर सकते थे, और वे वेयरवुल्व्स थे। उनकी रेस बॉडी फिजिक में विशेषज्ञता रखती है। वे स्वाभाविक रूप से शारीरिक शक्ति में पिशाचों से श्रेष्ठ थे। नताशिया अपने पूरे दिल से विक्टर से प्यार करती थी, वह आसानी से उसकी खातिर एक पूरे ग्रह का बलिदान कर सकती थी, लेकिन वह भी अपनी सारी पागलपन भरी महिमा में जानती थी कि वह अब जो देख रही थी वह सिर्फ बकवास थी। कॉमा डॉट 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 मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा अगर उसने अपने फुल वैम्पायर काउंट फॉर्म का उपयोग किया। नताशिया ने विक्टर के बारे में सोचा कि वह अपनी वर्तमान शक्ति को फुल वैम्पायर काउंट फॉर्म के साथ मिलाकर उपयोग कर रहा है, जिसका उपयोग उसने निक्लॉस के खिलाफ अपनी लड़ाई में किया था। और उसे यह समझने में केवल कुछ सेकंड लगे कि वह अनुमान नहीं लगा सकती कि उसके पास कितनी ताकत होगी। आखिरकार कंप्लीट वैम्पायर काउंट फॉर्म ने उपयोगकर्ताओं की ताकत को 4 गुना बढ़ा दिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उपयोगकर्ता जिस पावर का उपयोग कर सकता था उसका आउटपुट अधिक था। इस तथ्य को मत भूलिए कि भौतिक शरीर में भी ताकत और प्रतिरोध में भारी वृद्धि हुई है। इस विषय पर कुछ मिनटों तक सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह विक्टर को इतना मजबूत होने की कल्पना नहीं कर सकती थी। आखिरकार अब वह जो देख रही थी वह काफी हास्यास्पद था।
धमाकों की आवाजें पूरे इलाके में गूंज उठी। पेड़ और जमीन नष्ट हो गए, लेकिन स्केच और विक्टर की लड़ाई कभी नहीं रुकी। दोनों ने एक दूसरे को तीव्रता से देखा और उस पल उनकी छोटी सी दुनिया में केवल वे दोनों ही मौजूद थे। एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ उनके लिए बनाई गई थी। अल्पविराम डॉट 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 ऐसा लगता है कि वह बहुत मजे कर रही है, नताशा ने बड़बड़ाया, और जब वह ये दृश्य देखती रही तो उसके दिल में एक भावना बढ़ती गई। इतनी जलन हो रही है। हालांकि वह स्कैथेज की तरह जुनूनी नहीं थी, फिर भी उसे लड़ना पसंद था। उसे मजबूत होने का एहसास पसंद आया। लेकिन उन भावनाओं के अलावा उसे अपने पति के साथ रहना पसंद था, और इस वजह से उसकी ईर्ष्या की भावनाएं बढ़ने से बच नहीं सकी। कॉमा डॉट 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 हम शायद मुझे बाद में उससे लड़ना चाहिए, केवल हमारी ब्लड लाइन का उपयोग करके। नताशा एक व्यवहारिक महिला थी और वह जानती थी कि उसे क्या चाहिए। वह हमेशा अपनी इच्छाओं के प्रति वफादार थी। जब उसे ईर्ष्या महसूस हुई और वह विक्टर से उसी तरह लड़ना चाहती थी जैसे स्केचअप कर रही थी, तो ईर्ष्या महसूस करने में समय बर्बाद करने के बजाय उसने उस प्रशिक्षण के बारे में सोचा जो वह भविष्य में विक्टर के साथ करने जा रही थी। आखिरकार वह अपने पति को अच्छी तरह से जानती थी कि वह कभी भी लड़ाई से इनकार नहीं करेगा। हम उसकी हरकतें और अधिक परिष्कृत होती जा रही हैं। नताशा ने विक्टर की ओर आश्चर्य से देखा। ये बहुत तेज है। क्या वह पहले से ही अपना नियंत्रण वापस पा रहा है? लड़ाई पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए उसने कुछ और भी देखा। स्केथेज भी बेहतर हो रहा है। नताशा के चेहरे पर ठंडा पसीना निकलने लगा। स्कैथर के मामले में उसकी प्रगति की मात्रा अगोचर थी, लेकिन नताशा अपनी इंद्रियों से देख सकती थी कि वह दुनिया को अधिक धीरे धीरे देखती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रत्येक हमले के साथ, प्रत्येक लड़ाई के साथ स्कैथर की शारीरिक शक्ति और नियंत्रण एक ही समय में बढ़ गया। धीरे धीरे लेकिन लगातार विक्टर के हमले स्कैथेज के शरीर को नहीं तोड़ रहे थे, और जबकि वे चोटें छोड़ रहे थे, उसका शरीर जितना अधिक उसे पीटा गया था उतना मजबूत हो रहा था। स्कैथेज की मार्शल आर्ट, जिसका अभ्यास दोनों लड़ाकों ने किया था, नताशा की आंखों के ठीक सामने, हर सेकंड जब वे भिड़ते थे, विकसित हो रही थी और कदम दर कदम सुधार कर रही थी। स्केच की खुशी और खुशी के लिए उसकी और विक्टर की भूमिकाएं उलट गईं। टूटे हुए शरीर के साथ अब विक्टर नहीं बचा था, बल्कि स्केचर स्वयं थी। अल्पविराम डॉट 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 मैं देख रहा हूँ। वह विक्टर का खून पीने से प्राप्त ताकत का उपयोग कर रही है। मुझे लगा कि उसने पहले ही उस अतिरिक्त ताकत में महारत हासिल कर ली है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं गलत थी। स्कैथेज के स्तर पर किसी चीज में महारत हासिल करने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ने की जरूरत थी, तभी वह आगे बढ़ पाएगी। जो कठिन था। आखिरकार आप एक हाथ पर गिन सकते हैं कि कितने लोग अपने मूल रूप में स्कैथर की तरह मजबूत थे। अल्पविराम डॉट 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 कोई आश्चर्य नहीं कि वह अब बहुत खुश है। वह उस आदमी से लड़ते हुए मजबूत होने की मादक भावना महसूस कर रही है जो उसका पति और साथी होगा। नताशा मजे से हंस पड़ी। अगर उसे बताया जाता कि वह एक ही आदमी के साथ रहेगी जो स्केच का पति और उसकी बेटी का पति होगा, तो वह उस व्यक्ति को पागल कहेगी जिसने उसे यह बताया था, और ऐसे हंसेगी जैसे कि यह कोई मजाक हो। कॉमा डॉट 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 हाँ हाँ, चीजें सचमुच बदल गई हैं। हो, नताशा ने उदास होकर सोचा। मुस्कुराते हुए आदमी को देखकर, जो स्कैथर के साथ मारपीट कर रहा था, वह बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैं वास्तव में खुश हूं कि तुम इस दुनिया में आए, विक्टर। वह ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकती थी जहां वह इस आदमी से न मिले। वह इतनी खुश और संतुष्ट थी कि कभी कभी उसे आश्चर्य होता था कि क्या ये कोई सपना है। उसे अपनी बेटी वापस मिल गई थी, और उसके पास कोई था जो उसे समझने में सक्षम था, और उसे वैसे ही स्वीकार करता था जैसे वह थी, न कि वह जो उसका प्रतिनिधित्व करती थी। इस तरह के विचारों के कारण ही नताशा के मन में अपने पूरे कबीले को विक्टर के हाथों में छोड़ने का विचार आया। वह उनकी अच्छी देखभाल करेगा, मुझे पता है वह करेगा। मुझे आश्चर्य है कि मेरी होने वाली बेटी को क्या चेहरा आएगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन भी मेरे पति की पत्नी है। वह अपने अस्त व्यस्त परिवार के भविष्य के बारे में सोचकर प्रसन्न होकर हंसी और संतुष्ट थी। स्कैथेज ने विक्टर के प्रहार को टाल दिया और उसके पेट में मुक्का मार दिया। एक पल के लिए विक्टर को लगा कि उसकी सांसें उसके फेफड़ों से बाहर जा रही हैं,
लेकिन उसने तुरंत इसे नजरअंदाज कर दिया और उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। महिला के चेहरे से खून की धार बहने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। ये बहुत मजेदार है। वह बेहतर है। मेरे पति सबसे अच्छे हैं। स्केथेच ने विक्टर के चेहरे पर मुक्का मारा और वह आश्चर्यचकित रह गई जब उसे लगा कि वह पहले से भी ज्यादा घना महसूस कर रहा है। उसने उसके चेहरे से अपना हाथ हटाया और उसकी त्वचा पर बर्फ की एक छोटी परत देखी, जैसे कि यह सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत हो। लेकिन इससे उसे कोई सदमा नहीं लगा। वह जानती थी कि विक्टर ने भी उसकी बेटियों के साथ प्रशिक्षण लेकर अपनी मार्शल आर्ट में सुधार किया है। वह भी यही काम कर सकती थी। जिस बात ने उसे चौंका दिया वह ये थी कि विक्टर के चेहरे का आधा हिस्सा जम गया था। वह पागल है। क्या उसे अपने दिमाग के जम जाने का डर नहीं है? ये ठीक है कि वह पुनर्जीवित हो जाएगा, लेकिन फिर भी। स्केच ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और महसूस किया कि विक्टर ने यह अनजाने में किया है, क्योंकि जैसे ही वह दूर हटी, उसके चेहरे पर बर्फ गायब हो गई और वह वापस सामान्य स्थिति में आ गया। उसका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया कर रहा है। क्या वह ट्री की ऊर्जा उसकी ब्लडलाइन की शक्तियों को बढ़ाने में मदद कर रही है? इसी वजह से जब उसने अपना आधा चेहरा बर्फ की तरफ किया तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। स्कैथेक फिर से गायब हो गया और उसने विक्टर की पीठ पर हमला किया, और जब उसने उसकी पीठ पर बर्फ की एक परत देखी तो वह चौंक गई। वह बहुत तेज था। मैं ऐसा कुछ केवल तभी कर सकता हूँ जब मैं अपने वैम्पायर काउंट फॉर्म में होता हूँ जहाँ मेरी शक्तियों का आउटपुट आसान होता है। जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ स्केच की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या वह अपने तत्वों का उपयोग ऐसे कर रहा है जैसे कि वह अपने वैम्पायर काउंट फॉर्म में हो? स्कैथेच के सिर के टुकड़े अपनी जगह पर गिरने लगे और अचानक वह और भी अधिक मुस्कुराई। अरे राक्षस, क्या ये सचमुच संभव है? लानत है, वह फिर से सामान्य ज्ञान को तोड़ रहा है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। उद्धरण डॉट 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 क्या मैं भी ऐसा ही करने की कोशिश करता हूँ? आखिरकार, उसके विपरीत, मेरे पास पहले से ही मेरे काउंट वैम्पायर फॉर्म का पूरा नियंत्रण है। स्केच ने उसी शक्ति को आकर्षित करना शुरू कर दिया जो उसके पास थी जब वह अपने काउंट फॉर्म में बदल गई थी, और वह आश्चर्यचकित थी कि केवल कुछ सेकंड के लिए उसने इसे कवर कर लिया। उसका पूरा हाथ बर्फ पर है, और इसमें उनके हाथ के अलग अलग हिस्से भी शामिल थे। लेकिन कुछ ही समय बाद उसका हाथ सामान्य स्थिति में आ गया, जो सामान्य था। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, लेकिन इस बात से उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये था कि इस कारनामे से उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। बात हुई। ये बहुत अलग था जब उसने अपने मार्शल आर्ट के माध्यम से बर्फ का उपयोग किया था। यह उपाय अधिक प्राकृतिक लगा। स्केच का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह एक अनुमान मजबूत होने की संभावना, इसके लिए उसके सामने वाले व्यक्ति को धन्यवाद। उसने विक्टर की आंखों से देखा जो पहले से भी अधिक हिंसक और भावुक था। ब्रेक में जाओ, मैं बहुत प्यार करता हूँ। स्कैथेच के लिए स्टैचेच की एक पूरी नई दुनिया खोली गई थी, और उसने उस छोटी लड़की की तरह उछलने से खुद को नहीं रोका, जिसे एक ऐसा उपहार दिया गया था जिसकी वह बहुत चाहत रखती थी। सबसे मजबूत महिला पिशाच आज तक प्रगति कर रही है, अभी भी सबसे मजबूत हो रही है। और यह सबसे अच्छा हिस्सा है। वह अपने आप, अपने प्रयास और प्रशिक्षण से मजबूत हो रही थी। उस संभावना ने उनके दिल को एक प्यार करने वाली महिला के रूप में मधुर बना दिया। डॉट 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 भगवान उन मूर्खों पर दया करे जो इसका कारण बने। विक्टर ने पलटकर स्केच पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि स्केच पहले से ज्यादा चाहत और ज्यादा खून का प्यासा क्यों लग रहा था, लेकिन उसे कोई सहारा नहीं था। उसे अब भी इतना मजा आ रहा था कि उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह बस चाहती थी। बच्चे। अध्याय 617 लियोन और अन्ना की बातें और शक्तियां। जब विक्टर और स्केच प्रशिक्षण ले रहे थे, तो विक्टर के सहयोगी एक बैठक में थे। जिस कमरे में एग्नेस, वायलट, साशा, मिजुकी और एफ्रोडाइट थे, वे सभी महिलाएं उस यात्री को देख रही थीं जो अभी अभी अंदर आया था। वे कैसे हैं? एग्नेस ने पूछा। जैसी कोई कंपनी थी। लड़कियां रह रही हैं और किसी और चीज की परवाह नहीं कर रहे हैं। नतास्या, जो अभी अभी कमरे में आई थी, उसने उत्तर दिया। हम मुझसे ऐसी ही कुछ उम्मीद थी। इस जानकारी से एग्नेस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ।
एग्नेस ने रूबी की ओर देखा और पूछा, कोई पिशाचों के बारे में नहीं? मेरी बहनें उन्हें खुद पर नियंत्रण सिखा रही हैं। रूबी ने चतुराई से सिएना द्वारा लियोन को आवश्यकता से अधिक पीटने की रिपोर्ट नहीं की। एग्नेस ने कुछ टिप्पणी की, यह वह नहीं है जो मैं पूछ रही थी। शार्क, ये पता है, रूबी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हाँ, रूबी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह भरी हुई है और फिर कहा, जैसा कि मैंने पहले सोचा था, लियोन अपनी नई प्रवृत्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। वह एक कठिन बदलाव से गुजर रही है। सीधे शब्दों में कहें तो वह अपना सिर नीचा करके सोच रहा है। इग्नेस, वायलट, नताशिया और मिजुकी ने अपनी उंगली सिकोड़ ली। वायलट ने अनपेक्षित टिप्पणी करते हुए कहा, मैं इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वह विक्टर के पिता हैं, लेकिन वे अशांति के रूप में होते जा रहे हैं। लड़कियों ने कुछ नहीं कहा लेकिन उनका रायलट जैसा ही था। आमतौर पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की दृष्टि रखता है तो वे पहले ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, लेकिन उसे यहाँ लागू नहीं किया जा सका। आखिरकार विचाराधीन व्यक्ति विक्टर के पिता थे और अच्छी तरह से वह महिलाओं को गौर से देख रहा था। हर किसी को पता था कि ऐसा हो रहा था क्योंकि वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। अभी कुछ ही घंटे बीते हैं जब से वह एक पिशाच में बदल गया, और कोई पिशाच नहीं, एक पूर्वज के प्रत्यक्ष राजवंश से एक पिशाच। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। हम इससे कैसे निपटेंगे? एग्नेस ने पूछा। उसे बात, ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ, लेकिन इससे विक्टर नाराज हो जाएगा। हम उसे वही उपचार दे सकते हैं जो नरदास पिशाचों को दर्शाता है, नतासिया ने दिया जवाब। उसे अलग करो और उसे अनुशासित करो, एग्नेस ने पूछा। हाँ, नताशिया ने सिर हिलाया। जब एक नरदास पिशाच बनता है तो वे पूरी तरह से अपने निर्माता के नियंत्रण में होते हैं। हालांकि ऐसे कुछ मामले हैं जहां ग्लैम पिशाच पूरी तरह से अपने शौक में खो जाता है और पागल हो जाता है। इन सैद्धांतिक में एक विकल्प प्रस्तुत किया जाता है। पिशाच को सभी से अलग कर दिया जाता है और उसे पिशाच के रूप में पेश किया जाता है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है। एक पूर्वज की प्रत्यक्ष वंशावली होने के नाते लियोन की प्रवृत्ति किसी भी अन्य की तुलना में अधिक मजबूत और गर्वित है। वह सिर्फ विक्टर को जवाब देता है और केवल उसे। अंत में एफ्रोडाइट, जो पूरे समय चुप रहा, बोला, उसे पीट पीट कर हमारे प्रति समर्पण करने से अनावश्यक नफरत पैदा होगी, जिससे परिवार की गतिशीलता को नुकसान पहुंचेगा। मैं अन्ना के लिए ऐसा नहीं चाहता। वह इसके लायक नहीं है। एफ्रोडाइट को लियोन की कोई परवाह नहीं थी, उसे केवल अन्ना की परवाह थी, और क्योंकि अन्ना को लियोन की परवाह थी, इसलिए उसने उसे कुछ ध्यान दिया। लेकिन सौंदर्य की देवी से उसे बस इतना ही मिला था। इस समय एफ्रोडाइट की एकमात्र पुरुष प्राथमिकता विक्टर है। टस्क, बहुत काम है। हमारे विवाह अधिनियम का अभ्यास करने के लिए मेरे पास कब समय होगा? एफ्रोडाइट अपनी स्थिति से निराश हो रही थी। तो क्या करें? मिजुकी ने टिप्पणी की। एक समाधान सही है, उसे तब तक सभी से अलग कर देना जब तक वह खुद पर नियंत्रण न कर ले, एफ्रोडाइट ने समझाना शुरू किया। अगला कदम विक्टर को बताना है। उन शब्दों से लड़कियों का चेहरा थोड़ा सा काला हो गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वर्तमान में विक्टर अपने बेस फॉर्म में स्कैथेट से आमने सामने लड़ रही है, नताशिया ने बोलना शुरू किया। सभी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उपस्थित सभी लोगों के सदमे को नजरअंदाज करते हुए उसने जारी रखा, अगर आप विक्टर से इस बारे में बात करेंगे तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वह किस तरह की कार्रवाई करेगा। आप जानते हैं कि वह हमारे बारे में कैसा महसूस करता है। ये सोचना कि विश्व वृक्ष की ऊर्जा द्वारा पुनर्निर्मित शरीर इतना शक्तिशाली था। एफ्रोडाइट ने मन में सोचा, यह नहीं जानते हुए कि हर कोई ऐसा ही सोच रहा था। जो कुछ भी है, एफ्रोडाइट सही है, वायलट ने सदमे से बाहर निकलते हुए कहा। ओह! एफ्रोडाइट ने ऊपर देखा जब उसने वायलट को उससे सहमत होते देखा। विक्टर को इस बारे में अवश्य पता होना चाहिए। आखिरकार हम लियोन के साथ सामान्य कार्रवाई नहीं कर सकते। आखिरकार वह उसका पिता है। लड़कियां कुछ सेकंड के लिए चुप रहीं और उन्हें एहसास हुआ कि वायलट ने जो कहा वह सही था। विक्टर के परिवार में परेशानी आ गई थी और केवल विक्टर ही इस तरह के मामले को सुलझा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा नहीं है कि वे उसका परिवार नहीं थे या समस्या का समाधान नहीं कर सकते थे, लेकिन इस विशिष्ट मामले में विक्टर का ध्यान आवश्यक था।
अन्ना कैसे प्रगति कर रहा है? एग्नेस ने विषय बदलने के ढंग से पूछा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। सीधे शब्दों में कहें तो वह एक अद्भुत प्रतिभा है, रूबी बोली। और उस पर सबका ध्यान गया। तुम्हारा क्या मतलब है जीनियस, रूबी? मिजुकी ने पूछा। बिल्कुल मेरा मतलब यही है। वह जो कुछ भी सीखती है उसे स्पंज की तरह सोख लेती है। उसके ईमानदार स्वभाव के कारण उसकी इच्छाएं समस्याग्रस्त नहीं हो रही हैं। ईमानदारी से कहूं तो वह मुझे कुछ हद तक विक्टर की याद दिलाती है जब उसने पहली बार प्रशिक्षण शुरू किया था। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ठीक है। मैंने हमेशा सोचा था कि विक्टर मामा का लड़का है, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है। जितना हमने सोचा था वे उससे कहीं अधिक एक जैसे हैं, वायलट बुदबुदाया। मिजुकी ने कहा, आखिरकार वे माँ और बेटे हैं, और वे कहते हैं कि बेटा हमेशा माँ जैसा होता है। हालांकि मैं इन शब्दों की सच्चाई नहीं जानता। और यही समस्या है, रूबी ने बुदबुदाया। वायलट ने भौहें चढ़ाकर रूबी की ओर देखा। वह महिला की आवाज का लहजा जानती थी। जब भी कोई ऐसी समस्या आती थी जिसे वह हल नहीं कर पाती थी तो वह हमेशा इसी तरह बोलती थी। क्या हुआ रूबी? वायलट ने पूछा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। उफ, मैं ये कैसे कह सकता हूँ? रूबी ने जोर से सोचा। बस बड़ी समस्या कहो, बैंगनी तड़क गया। वह अब भी अपने कबीले के सभी सदस्यों की तरह आसानी से अपना आपा खो देती थी। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, घबराओ मत। मैं अब घबराने लगा हूँ क्योंकि आप इस गंभीर समस्या का जिक्र नहीं करते हैं। यह उल्लेखनीय था कि वायलट को सभी मीडिया में सस्पेंस शैली पसंद नहीं थी। उस बकवास के लिए उसके पास कोई धैर्य नहीं था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं इसे कैसे कह सकता हूँ? अन्ना ने अपने बेटे के लिए एक खास इच्छा विकसित कर ली है। वह शर्माने लगी और अंत में धीरे धीरे बोलने लगी। वायलट को बहुत गुस्सा आया। ऐसा लग रहा था मानो वह हताशा में अपने ही बाल उखाड़ लेंगी। जैसे ही वह रूबी पर तेजी से बोलने के लिए चिल्लाने वाली थी, एफ्रोडाइट ने थोड़ा चौंक कर अपनी आंखें खोली। उसे उम्मीद नहीं थी कि अन्ना उसके दिल में ऐसी छिपी हुई इच्छा रखेगी। रूबी क्या कह रही थी ये समझने वाली एकमात्र व्यक्ति के रूप में उसने लापरवाही से टिप्पणी की। वह कह रही है कि एना विक्टर के प्रति यौन लालसा रखती है। वायलट और उसके आस पास के सभी लोग नहीं जानते थे कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दें। यही मेरी सटीक प्रतिक्रिया थी जब सिएना ने मेरे सामने यह बात रखी। मेरी बड़ी बहन के अनुसार जब भी बातचीत में विक्टर का नाम आता था, एना की आंखें लाल हो जाती थीं और वह अधिक सक्रिय हो जाती थी, अधिक उत्साहित। रूबी ने नीरस स्वर में उत्तर दिया। ठीक है, इसने एक विचित्र मोड़ ले लिया, मिजुकी बोला। वह जानती थी कि अलौकिक दुनिया में अनाचार काफी सामान्य था। बस देवताओं को देखो, वे आदर्श उदाहरण हैं। यही बात अन्य जातियों जैसे वेयरवुल्व्स, वैम्पायर, योकाई आदि के लिए भी लागू होती है। लेकिन उसने जो सोचा था वह अजीब नहीं था। सच तो यह था कि अन्ना की इस तरह की इच्छा थी, जिसका मतलब केवल एक ही था। वह अनजाने में इस इच्छा को पाल रही थी, और जब वह पिशाच बन गई, तो उसकी आंतरिक इच्छाएं सतह पर आने लगी। खैर, ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं सकती। वह आदमी बहुत सुंदर है, और यदि आप उसके दुश्मनों के लिए उसके खून के प्यासे व्यक्तित्व को नजरअंदाज कर दे, तो वह एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति है। उफ, विक्टर के साथ कुछ भी सामान्य क्यों नहीं है? अब तो उसकी अपनी माँ भी उसे चाहती है। ठीक है, तो वह उससे चुदती है, और वह चाहत दूर हो जाती है। या क्या वह उसकी पत्नियों में से एक बन जाएगी? वायलट बोला। लड़कियों ने वायलट को ऐसे देखा जैसे उसका दूसरा सिर या कुछ और बड़ा हो गया हो। क्या आप लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे ये कोई बड़ी बात है? हमारे समाज में ये सामान्य है। मैं अपने पिता के प्रति आकर्षित नहीं थी, इसका एकमात्र कारण ये था कि मेरी कुतिया माँ उनके प्रति बहुत सुरक्षात्मक थी, और क्योंकि विक्टर मेरे जीवन में आया था जब मैं छोटा था, तब से वह मेरे जुनून का विषय बन गया, और परिणामस्वरूप मेरा प्यार। महिलाओं को समझ नहीं आ रहा था कि वे इस पर क्या प्रतिक्रिया दें, और वे जवाब के लिए एग्नेस की ओर देखती रहीं। और तभी वृद्ध महिला ने कहा, ये ठीक इसलिए है क्योंकि मैं हमारी जाति की इस विशिष्टता को समझती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को एडोनिस के बहुत करीब जाने से रोका, और इसने उसे उसके जुनून के बाद भागने से नहीं रोका। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। भाग्य कभी कभी धोखा देता है। अंत में
आपकी सभी सुरक्षा के बावजूद आपने मेरे पति से शादी कर ली, वायलट का राह उठी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई, एग्नेस तटस्थता से और थोड़ा उदास होकर बोली। खांसी, मुद्दे पर वापस आते हैं। एना शुरू से ही वायलट जैसी कोई अलौकिक प्राणी नहीं है, एफ्रोडाइट ने विषय बदलने के लिए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हम महिला एक पूर्व वेयरवुल्फ जनरल की दोस्त है, एक सेवानिवृत्त हंटर की परिचित है, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त एक देवी है। शुरू से ही वह अलौकिक दुनिया में शामिल थी। ईमानदारी से कहूँ तो ऐसा लगता है कि उसका जीवन सीधा है किसी फिल्म या कुछ और से बाहर। महिलाओं को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें क्योंकि वायलट सही थी। एफ्रोडाइट ने आह भरी, हूँ, आप जानते हैं कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सन की दोस्त होने के बावजूद महिला एक इंसान थी और मानव समाज में पली बड़ी थी। मुझे लगता है कि ये इच्छाएं तब पैदा हुई जब विक्टर एक पिशाच में बदल गया। अल्पविराम डॉट 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 और जब उसे एडोनिस की सुंदरता और मेरा आशीर्वाद मिला तो भावना और बढ़ गई। उसके परिवर्तन के कारण उन इच्छाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। वह उस इच्छा के बीच फंसी हुई है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था और अपने पति के लिए उसका प्यार। रूबी बोली। रूबी के सभी शब्दों को समझने में लड़कियों को कुछ सेकंड लगे और फिर नताशिया बोली, ठीक है, उसे इससे निपटना होगा। लड़कियों ने नताशिया की ओर देखा। सिर्फ इसलिए कि यह उसकी इच्छा है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे इसका पालन करना चाहिए। उसे संयम सीखना चाहिए और इसे अनदेखा करना चाहिए। सभी पिशाचों ने समय के साथ कुछ न कुछ सीखा है। मुझे देखो, अगर मुझे पूरी तरह से अपनी इच्छाओं पर काम करना होता तो मैं अपनी इच्छा पर निर्भर होता। पति का लंच 24 घंटे और उससे भरा रहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहते हुए भी पीछे हट जाती हूँ। माँ, क्या घमंडी बनना बंद करो, मुझे पता है तुम भी यही चाहते हो। उन शब्दों ने साशा का चेहरा शर्मिंदगी से और भी लाल कर दिया। एग्नेस ने कहा, आप इस तथ्य को नजरअंदाज कर रहे हैं कि बेबी वैम्पायर के लिए यह बहुत मुश्किल है, खासकर अन्ना जैसे ईमानदार व्यक्ति के लिए। फिर उसे उस इच्छा को किसी दूसरे प्राणी, लियोन जैसे व्यक्ति में प्रवाहित करना होगा। आखिरकार वह उस आदमी से प्यार करती है, नताशिया ने जवाब दिया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस प्रकार की स्थिति जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वह विक्टर के साथ नहीं होगी। मेरे पति अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बस इतना ही, वो उन्हें एक माँ के रूप में प्यार करते हैं, एक महिला के रूप में नहीं। आखिरकार उनके व्यक्तित्व को जानते हुए क्या आपको लगता है कि अगर वह एक महिला के रूप में अपनी माँ से प्यार करते तो क्या वह वहीं टिके रहते? ठीक है, रूबी कुछ कहने जा रही थी, लेकिन नताशिया की बात पूरी नहीं हुई थी। जब से उसे एक बुजुर्ग पिशाच की यादें मिली, मानवीय नियमों के बारे में उसका संकोच एक वेश्या की बिल्ली से भी अधिक ढीला हो गया है। महिला की बातों से साशा, वायलट और यहाँ तक कि रूबी भी थोड़ा शर्मा गई। उसने इस तरह की बातें बहुत स्वाभाविक रूप से कहीं। यदि विक्टर अन्ना को एक महिला के रूप में प्यार करता था तो वह पहले ही महिला को अपने बिस्तर पर ले जाता और उसे वह सुख दिखाता जो बहुत कम या लगभग कोई भी पुरुष किसी महिला को नहीं दे पाता। अल्पविराम डॉट 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 वह सही है, नताशिया की बातों में दम है, रूबी बोली। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अन्ना की इच्छा को लियोन की ओर निर्देशित करने की उसकी योजना संभव है। मैं इसमें मदद करने के लिए कुछ चीजें कर सकता हूँ, रूबी ने कुछ सेकंड सोचने के बाद टिप्पणी की। वैसे भी अपने बेटे के लिए अन्ना के यौन और अस्तित्व संबंधी संकट को नजरअंदाज करते हुए, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि वह चाहती है कि उसका अपना बच्चा उसके पेट को भर दे, वायलट ने थोड़ा जोर से सोचा और उसके गाल लाल हो गए। ये स्पष्ट था कि वह क्या सोच रही थी। भगवान, ये रोमांचक है। वायलट, हम बात समझ गए, रूबी ने भारी आवाज में टिप्पणी की और उसे अपनी सजा जारी न रखने का अंतर्निहित आदेश दिया। आसपास की लड़कियों की नजरें वायलट पर टिक गईं। आप मेरी बेटी नताशिया को भ्रष्ट कर रहे हैं, एक ने इसने शुष्क स्वर में टिप्पणी की। ये कुतिया शुरू से ही ऐसी ही है। वह उतनी ही सड़ी हुई है जितनी तुम तब थी जब तुम छोटी थी। नताशिया को अब अन्याय महसूस हुआ। एक ने इसके सिर में नसें उभर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि नताशिया सही थी। अब कुछ कहना नताशिया को गोला बारूद देना होगा। अन्ना और विक्टर, हे, अगर यह अन्ना है तो मुझे इस घटनाक्रम से जरा भी आपत्ति नहीं है।
आखिरकार वह मेरे लिए एक बहन की तरह है। बैंगनी, रूबी की आवाज सामान्य से अधिक तेज निकली। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अपने दिवास्वप्न से जागरें और कहें कि आपको क्या कहना है। यदि आपके पास जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो चुप रहें। वायलट ने गुस्से में कहा, मुझे परेशान मत करो, रूबी। मैं तुम्हारा कर्मचारी नहीं हूँ। मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि आप पतित दुनिया में न पड़ें। बीटीएस पसंद करने वाली लड़की कहती है। बैंगनी, रूबी शर्मिंदगी और गुस्से से लाल चेहरे के साथ चिल्लाई। ठीक है, ठीक है, शीश। 2 वायलट ने अनपेक्षित रूप से कहा, मुझे चिंता मत करो, रूबी। मैं सामान्य कर्मचारी नहीं हूँ। मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि आप पतित दुनिया में न पड़ें। बीडीएस को पसंद करने वाली लड़की बोली जाती है। बैंगनी, रूबी शर्मिंदगी और उदासी से लाल चेहरे के साथ चिल्लाई। ठीक है, चमक। लड़कियां केवल रूबी और वायलट को मनोरंजन से बचाती हैं। साशा का चेहरा पूरी तरह से लाल और स्टॉक से भरा हुआ था। ये स्पष्ट था कि वह अभी भी वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी। जरूर, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह बहुत ही विलक्षण है। साशा अपने बाहरी उद्धरण बॉल्ट में थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या स्केच में भी वे आकर्षण है? एफ्रोडाइट ने जोर से पूछा। ठीक है, यह संभव है। किसी को भी बस अपनी फिटनेस पर जीतना होगा, एग्नेस ने बढ़ाया। हम सौंदर्य की देवी ने भविष्य के बारे में लिटिल सोप में बताया, और उसके चेहरे पर एक बड़ा मस्कारा दिखाई दिया। भविष्य का आभूषण है, ये परिवार सबसे अच्छा है, एफ्रोडाइट हंसा। वैसे भी, अन्ना और लियोन की शक्तियां क्या हैं? वायलट ने पूछा कि वह क्या जानना चाहता है। ओह, मैं भी इसके बारे में उत्सुक हूँ। कहा जाता है कि वे पहले इंसान थे, इसलिए उन्हें अपनी अचेतन वैराग्य से पैदा हुई शक्ति को जागृत करना चाहिए था, मिजुकी बोला। अन्ना की शक्ति उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वह अपने आस पास के सभी लोगों को पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए मजबूर कर सकते हैं। भले ही आप झूठ बोलने की कोशिश करें, लेकिन आप झूठ नहीं बोल सकते, रूबी ने उत्तर दिया। कुछ अजीब तरीकों से। हर किसी ने सोचा होगा कि यह काफी उपयुक्त है। पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। हम प्रभाव के क्षेत्र का आकार नहीं जानते हैं और यह बिजली बंद हो सकती है या नहीं। अभी के लिए ये निष्क्रिय रूप से कार्य कर रहा है। रूबी ने इस शक्ति की प्रतिष्ठा के बारे में सोचा और भविष्य का आभूषण बनाया था। वह आगे प्रयोग के लिए इंतजार नहीं कर सका। मुझे लगता है कि क्या आस पास के सभी लोगों के अधिक ईमानदार बनने से उसकी अचेतन इच्छा पैदा हुई थी? साशा ने पूछा। हाँ, इसकी संभावना है, रूबी बोली। क्या उसे कुछ और मिला? ये संभव नहीं है कि उसे यह काली शक्ति प्रोजेनिटर ब्लडलाइन से प्राप्त हुई हो। ठीक है, वायलट बोला। हम नहीं जानते, और मेरे सहयोगी कि आप उन नौकरानियों के परिणामों को देख सकें जो कभी कभी रहते थे। उस स्थिति में, मुझे लगता है कि यह काफी संभव है कि उनके पास अब सीधे एक महान पिशाच की प्राकृतिक संरचना का जन्म हुआ है, इसके अलावा कोई शक्ति नहीं है पूर्वज रक्त रेखा से। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपका क्या मतलब है? उदाहरण के लिए, ईव और उसकी डार्क फायर को लें। वह स्नो क्लैन की आग से जल सकती है, लेकिन इसके सांस्कृतिक गुण और स्थापत्य अजीब हैं, रूबी ने विस्तार से बताया। यह एक शहर की तरह है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता और यह हमेशा जलता रहेगा। ये स्नो क्लान की आग का एक हास्यास्पद उत्परिवर्तन है, और इसमें भविष्य में मजबूत होने की क्षमता है। बेशक, ये सब ईव पर निर्भर करता है। अगर वह अपनी संक्षारक विशेषता को बरकरार रखते हुए अपनी लिप्टों की गर्मी बढ़ाने में कामयाब होती है। इससे भी बेहतर, अगर वह अपनी आग पर और अधिक प्रहार करने में सफल हो जाती है, तो ये दुश्मनों के लिए बहुत बुरा होगा। हर किसी ने एक ऐसी आग के बारे में सोचा जो कभी बुझी नहीं, हमेशा जलती रही, और लक्ष्य को पूरी पीड़ा में छोड़ गई, और हर कोई थोड़ा कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं मानता हूं कि यह उत्परिवर्तन अन्ना की शक्ति पर भी लागू होता है, एग्नेस ने पूछा। हाँ, वर्तमान में, वह अपने आस पास के सभी लोगों को अपने प्रति ईमानदार रहने के लिए मजबूर करती है। यहाँ तक कि नोबल वैम्पायर का आकर्षण भी इतना मजबूत नहीं है। केवल उसकी उपस्थिति में रहने से, कोई भी उस जानकारी से इनकार नहीं कर सकता जो वह चाहती है। केवल विक्टर का पिशाचों पर ऐसा प्रभाव होता है,
और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह एक पूर्वज है। अगर वह आपसे कुछ पूछती है तो आप उसका ईमानदारी से जवाब देने के लिए बाध्य हैं, और अगर वह कुछ नहीं पूछती है तो आप अपने मन की बात कहेंगे, रूबी ने जारी रखा। कॉमा डॉट 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 वह भविष्य में एक आदर्श पूछताछ करता होगी, मिजुकी स्पष्ट बताने से खुद को नहीं रोक सकी। लड़कियों ने मिजुकी की बात पर सिर हिलाया। लियोन के बारे में क्या? उसकी शक्ति क्या है? साशा ने पूछा। अच्छा, मैं इसे कैसे रखूं? वह बचाव के लिए एक प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है, रूबी ने उलझन में उत्तर दिया। अल्पविराम डॉट 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 हर किसी को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। ओह एफ्रोडाइट, क्या तुम्हें वे निर्माण याद हैं जो तुम अपनी दिव्य शक्ति से बना सकते हो? हाँ। ओह, आपका मतलब है। हाँ, ये कुछ ऐसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अन्य आकृतियां नहीं बना सकता है, कम से कम अभी तक नहीं। केवल एक चीज जो वह बना सकता है वह है एक पारदर्शी दीवार जो लगती है अटूट है। अल्पविराम डॉट 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 यह उस एनीमे के बेलामी नाम के हरे बालों वाले आदमी के समान है जो आपको पसंद है, रूबी, साशा बोली। रूबी ने अपनी आंखें चौड़ी की। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो ये काफी समान है। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे हुआ। शायद अपने परिवार को नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षा या दीवार बनने की उसकी अचेतन इच्छा से, वायलट बोला। लड़कियां चुप हो गईं, ये सोचकर कि यह काफी संभव है। यही एक कारण था कि लड़कियां लियोन के प्रति इतनी क्रूर नहीं थीं। वे जानते थे कि वह एक अच्छा आदमी था, कि वह हर किसी का सम्मान करता था, और उसका हालिया रवैया सिर्फ उसकी इच्छाओं का अभिनय था। हाँ हाँ, मैं बस आशा करता हूँ कि वह जल्द ही बेहतर हो जाए और खुद पर नियंत्रण रखना सीख जाए। ऐसे विचार आना सामान्य बात है, कोई भी इसे पूरी तरह से छिपा नहीं सकता है, लेकिन मुझे विक्टर की प्रतिक्रिया का डर है और वह कुछ अपरिवर्तनीय करेगा। जब हमारे आस पास के पुरुषों की बात आती है तो विक्टर बहुत अधिक सुरक्षात्मक होता है, और वह बहुत कम लोगों पर भरोसा करता है, जो अब तक केवल तात्स्या पर है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ हम सभी जानते हैं कि लियोन से प्यार और सम्मान करने के बावजूद उसके लिए अन्ना उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जब उसने अन्ना को मार डाला तो उसका दिल टूट गया, और इससे केवल दुख हुआ जब उसने लियोन को मार डाला। एफ्रोडाइट बोला। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि वह ये समझता है कि मुझे नहीं लगता कि वह अधिक प्रतिक्रिया करेगा। डार्लिंग वही गलती नहीं करना चाहता जो मेरे पिता ने की थी। वह शायद अपने पिता को पीटने जा रहा है या कुछ और, वायलट बोला। ये बताने की जरूरत नहीं है कि भले ही उसने कुछ समय पहले तक ये नहीं कहा था, लेकिन उसे मेरे जैविक पिता की हत्या करने का पछतावा था, जबकि मैंने कई बार कहा था कि मुझे कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार, मैं कभी भी उसके करीब नहीं था, और वह बकवास का एक टुकड़ा था, साशा बोली। नताशिया अपनी बेटी के स्वर पर थोड़ा झेप गई। ये पछतावा इस तथ्य से आता है कि उसके दिमाग में एक संरचित परिवार वह है जिसमें पिता और माता एक साथ हों। यदि आप मुझसे पूछे तो यह एक विशेषाधिकार प्राप्त विचार है। आखिरकार, वह महान माता पिता के साथ बड़ा हुआ, एफ्रोडाइट बोला। हम मैं ये जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसे अब इसकी कोई परवाह नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। उसे इस बात से ज्यादा मेरी माँ और मुझे बिगाड़ने की चिंता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कॉमा डॉट 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 कुछ ऐसा जिसके खिलाफ मैं विशेष रूप से नहीं हूँ, नताशिया ने एक भद्दी सी मुस्कान बिखेरी। मैं भी, साशा ने अपनी माँ की तरह ही मुस्कान बिखेरी। लड़कियों ने दोनों महिलाओं को भावहीन निगाहों से देखा। यह महसूस करते हुए कि उसने क्या कहा, साशा ने दूसरी ओर देखा और थोड़ा शर्मा गई। अब शर्माने के लिए बहुत देर हो चुकी है, साशा, तुम अपने अंदर के विचारों को बाहर आने दो, वायलट ने अपनी आंखें घुमा ली। और इससे महिला और भी अधिक शर्मिंदा हो गई। हेवंस, मैंने पहले ही उससे अधिक ईमानदार होने के लिए कहा था, लेकिन वह अभी भी ऐसा नहीं कर सकती, नताशिया ने आंखें घुमाई। मैं ईमानदार हूँ उन लोगों के साथ जिन्हें मैं लंबे समय से जानता हूँ। आरा, क्या तुम मेरी और मिजुकी की उपस्थिति से शर्मिंदा हो? यह आवश्यक नहीं है। तुम जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकती हो, अब हम परिवार हैं। ओह, बस मुझे कुछ समय दो। ठीक है। जब एफ्रोडाइट ने उसे परिवार में शामिल किया तो मिजुकी ने टिप्पणी न करने का निर्णय लिया। ऐसा लगा, अच्छा लगा।
अनजाने में उसके विचार विक्टर के साथ हुई बातचीत पर चले गए। वैसे भी लियोन और अन्ना की शक्ति क्षमता बहुत बढ़िया है। यह उन पर निर्भर है कि वे कैसे विकसित होंगे। मैं वास्तव में ऊर्जा के गुणों के बारे में उत्सुक हूँ जिसका उपयोग लियोन अपने अनुमानों को बनाने के लिए करता है। अगर मुझे पता होता कि यह क्या था, तो शायद मैं उसे बेहतर बनाने में मदद कर सकता था, लेकिन मैं उसकी मदद तभी करूंगा जब वह अपना सुधार करेगा। रवैया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में सहज महसूस नहीं करती जो मुझे चलते फिरते मांस के टुकड़े की तरह देखता है, खासकर मेरे ससुर के साथ। रूबी घृणा से बोली। वास्तव में अभी के लिए मैं अन्ना की सहायता करूंगा। उसकी शक्ति मेरी प्रेम दिव्यताओं में से एक के समान लगती है। मैं देखूंगा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। उसके बाद मैं माउंट ओलंपस लौट आऊंगा। इसके बारे में बोलते हुए, माउंट ओलंपस में क्या हो रहा है? मैं पूछना भूल गया, एग्नेस बोली। एफ्रोडाइट ने अपनी सामान्य सौम्य मुस्कान खो दी और सभी को गंभीर दृष्टि से देखा, और उसके मुंह से निकले शब्दों ने सभी को ठंडे पसीने से तर कर दिया। माउंट ओलंप इस समय गृहयुद्ध के बीच में है। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वायलट ने सीटी बजाए और कहा, कूल। वैसे भी हम एना को विक्टर के साथ सेक्स करने के लिए कैसे मनाएंगे? लड़कियों ने बस अपनी आंखें वायलट की ओर घुमाई और बेजान निगाहों से उसे घूरने लगी। क्या? मुझे आश्चर्य है कि आप महिलाओं को डार्लिंग की ओर फेंक रहे हैं। क्या आप इसके खिलाफ नहीं हैं? जैसा कि लियोना ने पहले कहा था, आपका एंडेरिक गौरव कहाँ है? रूबी ने टिप्पणी की। बेशक, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये बस है। अन्ना बिल्कुल खास है, और मैं वही चाहती हूँ जो उसके लिए सबसे अच्छा है, और मुझे पता है कि जो उसके लिए सबसे अच्छा है वह मेरा पति है। तो हम उसे चोदने के लिए कैसे तैयार करेंगे? उसका अपना बेटा? उसने रक्त लाल आंखों और चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ पूछा। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। किसी कारण से मुझे लगता है कि वह सिर्फ विक्टर को अन्ना करते हुए देखना चाहती है, मिजुकी ने कहा। और लड़कियों ने उससे सहमति में सिर हिलाया। इग्नेस। नताशिया ने बस इग्नेस की ओर देखा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे ऐसी पतित बेटी होने का दुख है। इग्नेस ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया क्योंकि उसने नताशिया की नजरों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। ओए, मैं पतित नहीं हूँ। वैसे भी ऐसा नहीं होगा। ये निर्णय विक्टर पर छोड़ दें। यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम शामिल नहीं हो सकते। तस्क क्षुद्र। मैं बस उन्हें देखना चाहता था। वह उस तरह से हंसने लगी जिसे नताशिया बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। जब तुम मुझे देखती हो तो क्या तुम्हें ऐसा ही महसूस होता है, बेटी? हाँ। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं खुद पर और अधिक नियंत्रण रखने का वादा करता हूँ। साशा को नहीं पता था कि उस पल क्या कहना है। वायलट अपनी माँ को पीछे हटाने में कामयाब रही, और उसकी माँ पतित्ता की प्रतिमूर्ति थी। मुझे पूछने में डर लग रहा है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो, वायलट? रूबी बोली। वायलट अपनी दुनिया से जागी और बोली, किस बारे में सोच रही हूँ? विक्टर और अन्ना के बारे में। ओह, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम वास्तव में क्या सोचते हो, न कि तुम्हारी विकृतियाँ। मैं विकृत नहीं हूँ। नताशिया है। बैंगनी तड़क गया। किसी निर्दोष व्यक्ति पर उस चीज के लिए आरोप लगाना जो उन्होंने नहीं किया, बहुत बदसूरत है, वायलट। जब वायलट नताशिया को जवाब देने जा रहा था, रूबी ने कहा, वायलट, ध्यान मत खो। मुझे अपने विचार बताओ। रूबी अपने बचपन के दोस्त को अच्छी तरह से जानती थी, और उसके कार्यों के लिए विकृत इरादे होने के बावजूद उसका मानना था कि वायलट ने अन्ना और विक्टर के बारे में जो सोचा था उसके बारे में बात करने से पहले बहुत सोचा था। इसका प्रमाण ये है कि जब रूबी ने वायलट का ध्यान खींचा, तो महिला तटस्थ दिखी, जिसने बाकी सभी का ध्यान खींचा। ये देखकर कि वह रूबी से अपने विचार छिपा नहीं सकी, वह बोली, पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए, जब तक लियोन अन्ना का दिल नहीं तोड़ देता, मैं इसे 500 साल से भी कम समय देता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। इसे स्पष्ट करें, वायलट, रूबी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन केवल उन शब्दों के साथ। वह पहले से ही भविष्य के परिदृश्यों की कल्पना कर सकती थी कि वायलट किस बारे में बात कर रहा था। इंसान लंबे समय तक जीने के लिए नहीं बना है, रूबी।
मेरे पति एक अपवाद हैं क्योंकि उनकी मानसिकता में बहुत सारी अतिरिक्त चीजें शामिल हैं। वह एक पूर्वज हैं, और यह उन्हें अंतर्निहित गौरव देता है। उनके पास मेरे पिता की यादें हैं, जो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति का अनुभव देती हैं जो पहले ही 1700 जी चुका है साल। समय बीतने का अब उसके लिए कोई मतलब नहीं है। भले ही 2000 साल बीत जाएं, वह हमसे प्यार करेगा। उनका जुनून ये सुनिश्चित करेगा, और एफ्रोडाइट का हालिया आशीर्वाद भी। लेकिन लियोन, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। एक महान पिशाच होने के बावजूद, वह हमारे समाज में बड़ा नहीं हुआ। वह समय बीतने और उसके साथ आने वाले बदलावों के लिए तैयार नहीं है। उसकी इच्छा पर अंकुश लगाना है, बस समस्या पर कुछ डक्ट टेप लगा रहा हूँ। और अगर वह अपने लिए हरम बनाने का फैसला भी करता है, तो अन्ना इसकी इजाजत नहीं देगी। आखिरकार, वह मेरे पति की तरह है। और विक्टर की तरह, अन्ना भी अनिश्चित काल तक प्यार करने में सक्षम है। इस वजह से, मैं कहता हूँ कि 500 साल से भी कम समय में, लियोन अन्ना का दिल तोड़ देगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। और हर कोई जानता है कि आगे क्या होगा। विक्टर के दिल में एना मुझसे भी आगे निकल जाती है। अगर उसे कुछ हो गया तो विक्टर लियोन को मार डालेगा, बेटा पिता को मार डालेगा, और उस कार्रवाई से अन्ना को और भी अधिक नुकसान होगा। वायलट के शब्दों ने सभी को चुप करा दिया। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वायलट की विकृत बातों के पीछे इतना सोचा समझा मकसद होगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये सिर्फ आपकी चाहत नहीं थी कि आप माँ और बेटे को सेक्स करते हुए देखना चाहते थे? साशा ने पूछा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा और कहूंगा कि मेरी वह इच्छा नहीं है, लेकिन मुख्य कारण वह है जिसके बारे में मैंने अभी बात की है। अगर मुझे ऐसी संभावना दिखती कि ऐसा नहीं होगा, तो मैं कुछ नहीं कहता और चुप रहता। मैं अन्ना को बहुत पसंद करता हूँ। वह मेरे लिए माँ और बड़ी बहन जैसी हैं। वह सिर्फ मेरी सास नहीं है। इस वजह से, मैं उनका दिल टूटा हुआ नहीं देखना चाहता। नताशिया, साशा, रूबी और एफ्रोडाइट ने वायलट से सहमति में सिर हिलाया। नताशिया इस बात से सहमत थी कि वायलट सही था। कोई भी महिला टूटे हुए दिल के दर्द की हकदार नहीं है। एफ्रोडाइट वायलट के विचारों से सहमत थी क्योंकि वह इस परिदृश्य को घटित होते हुए आसानी से देख सकती थी। वास्तव में, ऐसा होने की संभावना 90% से अधिक थी। उसने अपने लंबे अस्तित्व में ऐसा बहुत बार होते देखा था। साशा और रूबी इस बात पर सहमत थी कि वे अन्ना को पीड़ित होते नहीं देखना चाहती थी। मैं देख रहा हूँ। ये प्रशंसनीय है। वास्तव में, ये काफी संभव है। रूबी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन रिपोर्टों को याद किया जो उसने समय के साथ गुलाम पिशाचों के टूटने के बारे में पढ़ी थी। अनाचार या जो भी बकवास हो, एना को उसके पक्ष में अटूट समर्थन की आवश्यकता है, और दुर्भाग्य से, मुझे बहुत संदेह है कि लियोन उसे उस तरह का समर्थन दे सकता है। वायलट ने जारी रखा। माँ और बेटा किसी कारण से इतने करीब हैं। दोनों ने शुरू से ही एक दूसरे का बिना शर्त समर्थन किया है। ये रिश्ता उनके पिशाच बनने से पहले भी देखा जा सकता था। एफ्रोडाइट, रूबी और साशा ने सिर हिलाया। वे अच्छी तरह समझ गए कि वायलट किस बारे में बात कर रही है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। मुझे अभी भी लगता है कि हमें इस स्थिति को भविष्य के लिए छोड़ देना होगा, एग्नेस ने चुपचाप सब कुछ सुनने के बाद कहा। वायलट ने संकीर्ण दृष्टि से अपनी माँ की ओर देखा। मुझे इस तरह मत देखो, वायलट। मैं तुमसे सहमत हूँ। तो क्यों? वायलट कुछ कहने जा रही थी, लेकिन उसकी माँ ने टोकते हुए कहा। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि समस्या के समाधान के लिए हमें इस मामले को समय पर छोड़ देना चाहिए। लियोन एक मौके का हकदार है। सिर्फ इसलिए कि अतीत में ऐसा कुछ हुआ है इसका मतलब यह नहीं है कि यह अन्ना और लियोन के साथ होगा। आखिरकार, हम उनके लिए वहां रहेंगे, है ना? क्या होगा अगर वह अन्ना का दिल तोड़ दे? बेटी, अगर तुम चोट लगने से डरती हो, तो तुम जिंदगी जीने से डरती हो। जीने का मतलब है निर्णय लेना, और वह निर्णय किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या नहीं, ये सामान्य बात है। जब वायलट ने अपनी माँ की बात सुनी तो वह अवाक रह गई। और अगर लियोन ने अन्ना का दिल तोड़ दिया, तो वह इसके कारण खुद को नहीं मारेगी। आखिरकार, उसका सबसे बड़ा समर्थन अभी भी उसकी रक्षा करने में ही रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति इसके लिए लियोन को नहीं मारेंगे। वह आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ तब तक बोलती रही जब तक विक्टर की छवि उसके दिमाग में नहीं उभरी, और उसने अनिश्चित रूप से कहा,
शायद अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। फफ। हा 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 हा। लड़कियों ने भौहें चढ़ाकर एफ्रोडाइट की ओर देखा। तुम हंस क्यों रहे हो? मिजुकी ने पूछा। आप लोग कह रहे हैं कि अगर लियोन ने अन्ना का दिल तोड़ दिया तो विक्टर उस आदमी को मार डालेगा, लेकिन आप एक तथ्य भूल गए। लड़कियों, विक्टर का व्यक्तित्व एक ही जगह से आया है, और हम सभी जानते हैं कि यह अन्ना से आया है। अगर ऐसा परिदृश्य होता है तो विक्टर नहीं, बल्कि अन्ना लियोन को मार डालेगी। कॉमा डॉट 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 कॉमा। मेरे दोस्त को कम मत समझो। वह जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा उग्र है। अवचेतन रूप से हर किसी ने कल्पना की कि जब एना गुस्से में थी तो वह विक्टर की तरह काम कर रही थी, और जब उन्हें एहसास हुआ कि वे इस दृश्य की स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकते हैं तो वे अंदर से कांप उठे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे ऐसा लगता है कि स्केचर और हारुना निकट भविष्य में उसके बहुत अच्छे दोस्त बनने जा रहे हैं। सभी ने एग्नेस के शब्दों से सहमति में सिर हिलाया। ओमो, एना एरिच अच्छे दोस्त बनाएगी, किड्स अच्छा होगा। वह दुनिया की सभी अच्छी जानवरों की सूची में है। एफ्रोडाइट ने संतुष्टि में सिर हिलाया। वह उस प्रकार की महिला थी जो उन सभी को पसंद करती थी जो कि कोलोराडो में रहती थी, और वह एना को और अधिक वास्तविक दोस्त के खिलाफ नहीं बनाती थी। 2 दिन, 48 घंटे की बिना रुके लड़ाई। विक्टर को अपनी सेना पर नियंत्रण करने में इतना समय लगा कि चारों ओर कोई नुकसान नहीं हुआ। 2 दिनों के दौरान विक्टर ने अपने जीवन की सबसे अच्छी समय व्याख्या की, और उसे लगा कि स्केच से लड़ने की उसकी इच्छा का एक हिस्सा पूरा हो गया है। भगवान, उसे वह युद्ध हर सेकंड पसंद आया। खैर ही दोनों अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे थे, और यह सिर्फ मार्शल आर्ट और शारीरिक मुकाबला था। उसे हर सेकंड पसंद आया, और वह और अधिक चाहता था। वह और अधिक चाहता था, परंतु वह नहीं कर सका। कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका मजा किरकिरा हो गया। उनके पिता लियोन अपनी स्वतंत्रता में खो गए थे और अपने शिष्य के प्रति लालसा थे। एना, जो लियोन से बेहद क्रोधित थी, ने पिशाच के मामलों में स्पष्ट रूप से विध्वंस होने के कारण उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला। उसने अपने स्वभाव को सहजता से स्वीकार कर लिया, और इसी कारण से वह लियोन से अधिक मजबूत थी। और इतनी ही नहीं, एना, उसकी माँ, उसकी गर्लफ्रेंड माँ, उसके बेटे के प्रति लालायत थी और उसकी गर्लफ्रेंड में से एक की चाहत थी। जब विक्टर को यह पता चला तो वह अपनी परेशानी से बच नहीं सका। उसके लिए यह आश्चर्यजनक रूप से निरर्थक था कि उसकी माँ उसे यौन रूप से चाहती थी, और ऐसा विचार उसकी समझ में नहीं आया। हाँ, उनके पास प्राचीन ग्रीक में एक आदमी की यादें और अनुभव पैदा हुए थे, जो एक अनाचारपूर्ण संस्थान से पैदा हुआ था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनके पास की वो यादें मौजूद थी इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया था। वह इसका किसी भी तरह से अपमान नहीं करता था, या ऐसा करने वाले से भी कोई अपमान नहीं करता था, बल्कि उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि ये विचार अन्ना की ओर से आए थे। विक्टर के लिए अन्ना हमेशा एक कट्टरपंथी व्यक्तित्व वाली थी, एक महिला जिसने उन्हें अपना जीवन जीना सिखाया और उन्हें जीवन के दर्शन सिद्धांत सिखाए, जो आज तक सिखाती हैं। वह महिला थी जिसने उसे कुछ दिया था, और उसका जीवन कर्ज में डूबा हुआ था। आज के समाज में कुछ ही माता पिता एक बीमार बच्चे का पालन पोषण करेंगे और चेहरे पर मुस्कान के साथ उस भार को सहेंगे। भगवान, वह उसकी परम माँ थी। उनके बारे में ऐसा अनोखा बहुत अजीब था, उसकी कभी भी वे इच्छाएं नहीं होती। 2 दिन, विक्टर की आवाज गुर्राने परिदृश्य, जिसमें उसके सामने 2 राक्षसी संकट आए। विक्टर स्नो के सिंहासन पर हमला किया गया था और उसके सामने अन्ना और लियोन की सेना बैठी थी। 2 भयानक दिन। मैं केवल 2 दिनों के लिए बाहर था और इतना परेशान हो गया। विक्टर, ये गरीब नहीं है, एना ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विक्टर की भारी और अधिकारपूर्ण आवाज ने उसकी बात काट दी। मौन। एना स्पष्ट रूप से कांप उठी, उसकी रग रग में भय व्याप्त हो गया। उसने खड़े होने और अपने बेटे का विरोध करने की कोशिश की, उसने कुछ करने या कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। उसे अपने शरीर में एक अस्तित्वगत भय महसूस हुआ, और वह उस आदमी की खून से सनी आंखों में भी नहीं देख सकी जो उसका बेटा था। अब उनके सामने जो था, वह उनका बेटा विक्टर नहीं था, बल्कि विक्टर, पूर्वज, जिसने उन दोनों को पुनर्जन्म दिया था, उनकी जाति का पिता था। विक्टर को अपने सामने 2 पिशाचों का सामना करना पड़ा। पिशाच वह बहुत प्यार करता था,
पिशाच जो उसके माता पिता थे, और वे लोग जिन्होंने उसे बचपन से पाला था, जिन्होंने उसे वह आदमी बनाया जो वह आज था। विक्टर ने एक गहरी सांस ली और जितना संभव हो सके अपने स्वामित्व वाले पक्ष को नियंत्रित किया। अब ये बचपना काम नहीं आएगा। वह किसी ऐसे दुश्मन से नहीं निपट रहा था जिसे वह बिना पछतावे के मार सकता था, बल्कि अपने माता पिता से निपट रहा था। लियोन अपना सिर नीचे करके और चेहरे पर शर्मिंदा भाव लेकर चुप रहा। जब उसके बेटे की ठंडी नजर उसके शरीर पर पड़ी तभी वह अपनी इच्छाओं से जागा। जब उसकी पत्नी ने उसे लगभग पीट पीट कर मार डाला, तभी उसे समझ आया कि उसने कितना गड़बड़ किया है। मैं निराश हूँ। विक्टर की आवाज एक चाकू की तरह थी जिसने उन दोनों के दिलों को बुरी तरह से काट दिया और उन्हें चोट पहुंचाई। शुरू से ही तुम्हें चेतावनी दी गई थी। शुरू से ही तुमने अंततः नस्ल परिवर्तन के लिए पिशाचों के बारे में सीखा। तुम मेरे जैसे नहीं थे, जिसे अचानक इस दुनिया में फेंक दिया गया था, और उसके पास अनुकूलन के लिए बहुत कम समय था। आपको सर्वश्रेष्ठ लोगों ने शिक्षा दी थी, और जिस स्थिति में आप थे उसे समझने के लिए आपके पास पर्याप्त जानकारी थी। विक्टर ने अपने पिता की ओर देखा। लियोन वॉकर, आपने खुद को अपनी इच्छाओं में खो दिया, और आपने साहस किया। दरार दरार सिंहासन के कुछ हिस्से, जहां विक्टर का दाहिना हाथ था, उसके द्वारा लगाए गए अनैच्छिक बल से टूट गए थे, क्योंकि उसकी आंखें और भी अधिक तीव्र रक्त लाल चमक रही थी, और उसके सिर पर उभरी हुई नसें दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए विक्टर की दृष्टि गुस्से से पूरी तरह से लाल हो गई, और ऐसा कुछ न करने के लिए विक्टर का सारा आत्म नियंत्रण खत्म हो गया, जिसके लिए उसे पछताना पड़े। विक्टर ने गहरी सांस ली और अपना गुस्सा पी लिया। तुमने मेरी पत्नियों को लालच देने का साहस किया। लियोन ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके पूरे चेहरे पर शर्मिंदगी लिखी हुई थी। वह कृत्य अपने आप में न केवल आपके बेटे के रूप में मेरे साथ, बल्कि मेरी माँ, आपकी पत्नी के साथ भी विश्वासघात का कार्य था। अल्पविराम डॉट 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 लियोन, वह क्या था जो आपने मुझे बचपन से सिखाया था? परिवार के बारे में आपकी क्या शिक्षाएं थीं? क्या तुमने मुझे यही सिखाया है कि मनुष्य कैसे बनना है? अंतिम शब्द ऐसे निकले मानो गहरे नर्क से दो राक्षस एक साथ बोल रहे हों। लियोन विक्टर के विकृत और पागलपन भरे लहजे में स्पष्ट रूप से झिझक गया। विक्टर ने फिर गहरी सांस ली और आगे कहा, जहां तक मुझे याद है, मेरे पिता ने मुझे एक सम्मानित व्यक्ति बनना सिखाया। उन्होंने मुझे एक चरित्रवान व्यक्ति बनना सिखाया। उन्होंने मुझे सुअर बनना नहीं सिखाया, जो हर महिला को देखता है, खासकर शादीशुदा महिलाओं और अपने बेटे की पत्नियों के लिए वासना करता है। यदि विक्टर के शब्दों ने एक बार लियोन के दिल को काट दिया, तो इन शब्दों ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, मैं क्या कर रहा था? मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ? भाड़ में जाओ, मैं क्या कर रहा था? लियोन के चेहरे पर अवसाद, शर्म और उदासी देखी गई और उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा या माफी नहीं मांगी। वह उनके बेटे और उनके लिए और भी अधिक दयनीय दृश्य होगा। विक्टर ने अपनी निगाहें अपनी मां की ओर घुमाई। अन्ना वाकर। वह अपने बेटे के ठंडे और भारी स्वर पर फिर से कांप उठी। उसने कभी उसे इस तरह बात करते नहीं सुना था। अब आपके सामने कौन है? मेरे पिता। एना ने तब बात करना बंद कर दिया जब उसे लगा कि विक्टर से एक काली शक्ति निकली है और उसके शरीर को ढक लिया है। मैंने कहा। धीरे धीरे अंधेरी शक्ति कम होने लगी जब तक कि विक्टर अपने मानवीय स्वरूप के साथ प्रकट नहीं हुआ, वह रूप जो पिशाच बनने से पहले उसका था। अब आपके सामने कौन है? नीलमणि नीली आंखों और सुस्त दिखने वाले पतले आदमी को देखते हुए एना ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसे इस रूप को देखे हुए बहुत समय हो गया था। उसकी निगाहें अधिक दृढ़ थी, और उसके शरीर से ऐसा दबाव निकल रहा था जो केवल एक मजबूत राजा ही डाल सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि वह आदमी गलत, उसके सामने वाला लड़का था। मेरा बेटा। हे भगवान, मैं क्या कर रहा था? वह अपने मन में आ रहे विचारों से भयभीत होकर स्वयं से प्रश्न करने लगी। सही, मेरी शक्ल से मूर्ख मत बनो, अन्ना वॉकर। फिर धीरे धीरे विक्टर की शक्ल अपने मूल रूप में लौटने लगी। मैं शायद बदल गया हूँ। मैं और अधिक सुंदर हो गया हूँ। मैंने ज्ञान और यादें हासिल कर ली हैं जो मेरी नहीं है। मैं पूर्वज हो सकता हूँ, लेकिन मैं अब भी आपका बेटा हूँ। ये शब्द ऐसे थे मानो उसके शरीर पर ठंडे पानी की बाल्टी फेंक दी गई हो। जल्द ही उसे विक्टर द्वारा लियोन से कहे गए शब्द याद आ गए।
यह मेरी शिक्षा नहीं थी। हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं। हम एक दूसरे को धोखा नहीं देते। परिवार को एक साथ रहना चाहिए और स्वार्थ के कारण कार्य नहीं करना चाहिए या ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे एक दूसरे को नुकसान पहुंचे। मैं जिस तरह से व्यवहार कर रहा हूँ वह चीजें नहीं है जो मैंने विक्टर को सिखाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या उपाधियां हैं या लोग मुझे क्या कहते हैं। इन सब से पहले मैं विक्टर हूँ। विक्टर वॉकर, अन्ना वॉकर का बेटा। मेरा बेटा। एना के चेहरे से आंसू बहने लगे। मैं अपने बच्चे के लिए ऐसी कामना कैसे कर सकती हूँ? अन्ना, अब तुम एक पिशाच हो। वैज्ञानिक रूप से कहें तो हम अब रक्त संबंधी माँ और बच्चे नहीं हैं। वैज्ञानिक और अलौकिक रूप से कहें तो अब मैं तुम्हारा पिता हूँ क्योंकि तुम मेरे खून से पैदा हुए हो। और एक पिशाच के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मुझे उत्तर दो, अन्ना वॉकर। कॉमा डॉट 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 हमारी अपनी इच्छाएं और खून। सही, विक्टर ने सिर हिलाया और उसी भारी स्वर में कहा। एक पूर्वज के रूप में मैं हमारी प्रजाति का शीर्ष हूँ, और जैसे ही मैंने तुम्हें बनाया मैं तुम्हारा पिता बन गया, और इस वजह से अनजाने में तुम्हारा खून, तुम्हारा पिशाच पक्ष मेरी इच्छा करेगा और मेरी लालसा करेगा, और यह सामान्य है। ये कुछ ऐसा है जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन इसे नियंत्रित और नियंत्रित किया जा सकता है। जब तक वह सक्रिय रूप से मेरा खून नहीं पीती, वह ठीक रहेगी। विक्टर ने अपनी माँ की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा। उसने थोड़ा शर्माते हुए और खुद पर शर्म महसूस करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। अन्ना, क्या तुम इतनी कमजोर औरत हो कि अपनी इच्छाओं की गुलाम बन जाओगी? एना थोड़ा कांप उठी और उसने अपना सिर उठाया और विक्टर की ओर देखा। उसने उन रक्त लाल आंखों को देखा जो उसके अस्तित्व को भेद रही थी, ऐसी आंखें जो उसके बारे में सब कुछ जानती थी। नहीं, नहीं, मैं नहीं, उसने कमजोर और लड़खड़ाती आवाज के साथ शुरुआत की, लेकिन एक गंभीर और दृढ़ स्वर के साथ समाप्त हुई। आंतरिक रूप से विक्टर ने संतुष्टि में सिर हिलाया। हाँ, हम इच्छाधारी प्राणी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सुअरों की तरह व्यवहार करना चाहिए। हम तर्कसंगत हैं, हम सोचते हैं, और अगर हम सोचते हैं तो हमारे पास तार्किक विचार हैं जिनका हम अनुसरण कर सकते हैं। हम जानवर नहीं हैं। पिशाच बनना, पिशाच समाज का हिस्सा बनने का अर्थ है अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाना सीखना। इस हवेली के बाहर पिशाचों को देखो, इस हवेली के नौकरों को देखो। क्या तुम उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सुअरों की तरह व्यवहार करते हुए देखते हो? विक्टर को उसके सवाल के जवाब में केवल चुप्पी मिली, लेकिन उसने दोनों पर दबाव नहीं डाला। विक्टर जानता था कि एना और लियोन ने स्नो कबीले द्वारा शासित शहर के बारे में और अधिक खोजबीन की थी, और वह जानता था कि उन्होंने जो देखा वह एक अच्छी तरह से संरचित, लगभग सामान्य समाज था। उस पल लियोन और अन्ना को ऐसा लगा जैसे वे अपने बचपन में लौट आए हैं जब उनके माता पिता ने उन्हें डांटा था। अन्ना के मामले में यह उसकी माँ और सख्त पिता की यादें थी जो उसे याद आई। लियोन के मामले में यह अनाथालय की मैट्रन की यादें थी, एक महिला जिसका वह बहुत सम्मान करता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर ने तटस्थ स्वर में कहा, पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ उसे मैं नजरअंदाज कर दूंगा। दोनों ने विक्टर की ओर देखा। आप दोनों अभी भी नवजात पिशाच हैं, और आप अभी भी बदलते चरण में हैं। इसलिए मैं आपके दृष्टिकोण का मूल्यांकन नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि एक इंसान से पिशाच में बदलना मुश्किल है। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है, और मेरी नौकरानियों ने भी ऐसा किया है। इस तरह का रवैया अरुचिकर होने के बावजूद समझ में आता है। दोनों ने राहत की सांस ली। उन्हें भी नहीं पता था कि वे अपनी सांसें रोक रहे हैं, लेकिन ये राहत लंबे समय तक नहीं रही जब दोनों ने एक अत्यधिक दबाव महसूस किया, जैसे कि उनके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण भारी हो गया हो। कॉमा डॉट 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 लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसे दोबारा बर्दाश्त करूंगा। इस घटना ने मुझे कुछ दिखाया। मैं तुम दोनों के प्रति बहुत नर्म हो रहा था। उन्होंने जोर से निगल लिया क्योंकि उनके शरीर में एक बुरी भावना पैदा होने लगी। मेरे अति सुरक्षात्मक स्वभाव के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। ओडा, हिल्डा। जमीन से 2 छायाएं प्रकट हुईं, और उनमें से एक सफेद बालों वाली नौकरानी और एक कठोर चेहरे वाला ओरिएंटल दिखने वाला आदमी निकला। यह ओडा ब्लैंक है, ब्लैंक कबीले का पहला मास्टर। वह एक निंजा मास्टर है, जिसका अर्थ है कि वह घुसपैठ, हत्या, केनजुत्सु
निंजुत्सु और पूछताछ में माहिर है। वह इन सभी व्यापारों का मास्टर है। वह लियोन का प्रशिक्षक होगा और वह तुम्हारे उस आलसी गधे को लेगा और उसे किसी उपयोगी चीज में बदल देगा। जब लियोन ने उनकी निगाह महसूस की तो वह स्पष्ट रूप से झेप गया। अरे, वह पूर्वज का मानव पिता है। ये स्पष्ट था कि ओडा प्रभावित नहीं था, लेकिन वह इसे सबके सामने व्यक्त नहीं करने वाला था। यह महिला हिल्डा स्नो है, एग्नेस की सबसे वफादार नौकरानी और वायलट के लिए एक मां समान, ताकत में एग्नेस के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली महिला। ओडा की तरह वह सभी निंजा कलाओं में कुशल है, लेकिन शिष्टाचार और राजनीति में भी माहिर है। वह अन्ना की प्रशिक्षक होगी और उसे सिखाएगी कि स्थिति उत्पन्न होने पर एक वैम्पायर नोबल को कैसे व्यवहार करना चाहिए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, जब उसने विक्टर की बातें सुनी तो एना को ऐसा लगा जैसे उसके अहंकार पर कोई काल्पनिक तीर लग गया हो। हिल्डा चुप रही। उसके पास अन्ना के बारे में कोई विचार या राय नहीं थी। उसके लिए यह एक और काम था जिसे वह पूरी मेहनत से पूरा करेगी। आखिरकार ये विक्टर ही था जो इसकी मांग कर रहा था। अगर मैं कड़ी मेहनत नहीं करता हूँ और परिणाम खराब होते हैं, तो एग्नेस और वायलट मुझे इसके बारे में परेशान करना बंद नहीं करेंगे। हिल्डा ने सोचा, आज से आप तब तक बिना रुके प्रशिक्षण लेंगे जब तक आप अपनी नई ताकत, प्रतिभा और इच्छाओं को नियंत्रित करना नहीं सीख जाते। जितनी तेजी से आप समाज में अपेक्षा के अनुरूप कार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम नियंत्रण हासिल कर लेंगे, उतनी ही तेजी से प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। तब तक आपको अन्य प्राणियों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ भी नहीं। इसका इलाज करें एक अस्थायी अलगाव के रूप में। दोनों के चेहरे से ठंडा पसीना गिर रहा था। उनकी भावनाएं सही थीं। वे गड़बड़ थे। आप निश्चित रूप से क्रूर हैं, लॉर्ड विक्टर। क्या वे आपके माता पिता नहीं हैं? ये सुनते ही विक्टर ने उपहास उड़ाया और उत्तर दिया, मेरी प्यारी स्केच, वह महिला जो मेरी शिक्षिका है, वह महिला जिसका मैं सबसे अधिक सम्मान करता हूँ, मेरी माँ के बाद दूसरे स्थान पर है। उसने रूबी को तब से प्रशिक्षित किया जब वह एक बच्ची थी, और यहाँ हर कोई जानता है कि स्केच का प्रशिक्षण कितना कठिन है। दोनों ने सिर हिलाया। स्केच का प्रशिक्षण कुख्यात था। जो लोग एक बार इस प्रशिक्षण से गुजर चुके थे वे वापस लौटना नहीं चाहते थे। केवल विक्टर ही इतना पागल था कि उसे वह प्रशिक्षण पसंद आया। रूबी के प्रति अत्यधिक रक्षात्मक होने के बावजूद, उसकी अपनी बेटी होने के बावजूद, स्केचेच ने उस दर्द को सह लिया जो उसने महसूस किया और उसे हड्डी तक प्रशिक्षित किया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अगर स्केथेक ये कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास किसी को भी प्रशिक्षण देने का समय नहीं है। इस समय जो कुछ भी चल रहा है, उससे पहले मैं पूरी तरह से वाकिफ। आप दोनों ही वो लोग हैं जिन पर इस मामले में मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा है। बिल्कुल, दोनों ने अपनी आंखों में परपीड़क चमक के साथ एक साथ कहा। अच्छा, विक्टर ने बड़ी क्रिस्टोफर नाम की हवेली बनाई। उसका मुस्कान गायब हो गया और उसे उदासी का सामना करना पड़ा। बोला, मुझे दोनों की प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट मिलनी चाहिए। ये रिपोर्ट सीधे मुझे दी जानी चाहिए, या यदि मैं उपलब्ध नहीं हूँ, तो मेरी नौकरानियों या भक्तों में से किसी एक को दी जानी चाहिए। अब उन्हें मेरी दृष्टि से दूर कर दो। अन्ना की बड़ी ओर महिला को आलू की बोरी हिल की तरह उठाई गई और गायब हो गई। ओडा ने लियोन को अपनी छाया में घेर लिया और भी खो गया। विक्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर अपने हाथों पर रख लिया। उनके सिर और दिल अब धड़क रहे थे। अध्याय 620, सार्वभौमिक वृक्ष। जब दोनों कमरे से बाहर निकले तो वे अंदर थे। कुछ मिनट बाद विक्टर की पत्नियां प्रवेश कर गईं, और उनके सभी सहयोगी उनके साथ थे। केवल आरुना और विवियन उपस्थित नहीं थे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मुझे कहना होगा कि तुमने इसे बहुत अच्छे से लिया, विक्टर, स्केच ने भारी मुस्कान के साथ टिप्पणी की। मैं अपने माता पिता को पतित नहीं बनना चाहता जो केवल अपनी अस्वीकृति को पूरा करने के लिए मौजूद हैं। मैं उन्हें इस तरह के दृश्य से अस्वीकार करता हूँ। मैं ऐसे निंदनीय दृश्य के बजाय उन्हें मृत देखना पसंद करूंगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। प्रिय, वायलट ने धीरे
धीरे से और पतला, धीरे 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 धीमा होकर बड़ा बड़ा किया ताकि विक्टर देख सके कि वह क्या कह रहा है। ऐसे शब्द न कहें जहां से आप पछताना पड़े। विक्टर ने अपना मुंह खोला लेकिन जल्द ही उसे बंद कर दिया गया और चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने बस अपना सिरिया और टूटना पूरा कर लिया। इस पूरी स्थिति से खिंचाने के बावजूद उन्होंने कभी अपने माता पिता को मेरा नहीं देखा। वैसे भी अब जब ये तय हो गया है तो मुख्य विषय पर वापस आ गए हैं। विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाएं और कई महीने और कुर्सियां लग गईं। नतासिया, एग्नेस, स्केच, रूबी, वायलट, साशा, कगुया और एफ्रोडाइट ने एक दूसरे को देखा और बस सिर हिलाया। उन्होंने इस मामले पर अभी तक टालने का निर्णय लिया है। साफ था कि विक्टर अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। माउंटेन ओलंपस पर क्या हो रहा है? रूस के बारे में क्या? एफ्रोस्नोलाइट की छड़ियों में से एक में जाकर कहा गया। टाटस में कैद सभी आतंकवादियों को रिहा कर दिया गया और माउंट ओलंपस में गृह युद्ध शुरू हो गया। हालांकि स्थिति खराब है, इसे भी नियंत्रित किया जा सकता है। हमें रोजगार मिल सकता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह क्या है मजबूत है। ठीक है, कम से कम टाटस के लगभग सभी जीव बाहर चले गए। एफ्रोडाइट ने टोरेफॉन के बारे में सोचा, एक जानवर जिसने एक बार ओलंपस को लगभग नष्ट कर दिया था। अपना हाथ उठाया और सभी के सामने एक गुलाबी रंग का पोस्टर दिखाई दिया और एफ्रोडाइट के उस गृहयुद्ध की याददाश्त में जो चल रहा था दिखाई दिया। अल्पविराम डॉट 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 बहरा में जाओ, यह अजीब है, साशा ने बुदबुदाया में अविश्वास किया। इस युद्ध का पैमाना स्तर सामान्य से कहीं अधिक था। ये बिल्कुल अलग स्तर पर है, लियोना बोली। ऐसे पैमाने पर शक्तियों का केवल तभी आकलन किया जा सकता है जब दो वैम्पायर काउंट्स के बीच लड़ाई हुई थी। पूरे युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किया जा रहा था कि यह पूरी तरह से सामान्य हो। विनाश का स्तर हास्य था। जब देवता और राक्षस युद्ध में जाते हैं तो नश्वर लोग केवल छिप सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि वे मूर्तियों में न फंसे हो। विक्टर बोला। वह क्या था? काली मिर्च ने जिज्ञासा से पूछा। प्राचीन ग्रीस की कहावतों में से एक, एग्नेस और एफ्रोडाइट ने एक ही समय में बात की। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा और सामने की ओर देखने से पहले सिर हिलाया। एक कहावत काफी हद तक सच है। शायद ही कोई युवा पिशाच, विशेष रूप से बिना प्रशिक्षण वाले, इस पैमाने की लड़ाई को संभाल सकते हैं। यहाँ तक कि बुजुर्ग पिशाचों को भी इसमें हस्तक्षेप करने में कठिनाई होगी, मिजुकी ने टिप्पणी की। आप बस चीजों की बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। देवताओं में भी कुछ ही लोगों के पास इतना नुकसान पहुंचाने की विनाशकारी शक्ति होती है, एफ्रोडाइट ने समझाया। मुझे देखो, मैंने प्रभावी ढंग से लड़ना तभी सीखा जब मैंने माउंट ओलंपस छोड़ा। अधिकांश देवताओं को प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। तो अधिक युद्ध उन्मुख दिव्यताओं वाले देवता शीर्ष पर आते हैं। निस्संदेह ये टाइटन्स के लिए भी सच है। ठीक है, एक तरह से ये समझ में आता है। मुझे नहीं लगता कि युद्ध से संबंधित दिव्यता के लिए व्यापार के देवता की आवश्यकता है, रूबी ने आगे बढ़ने से पहले कहा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यह भगवान कैसे मजबूत हो सकता है, आखिरकार हर चीज उसे सीमित कर रही है। एफ्रोडाइट ने सहमति में सिर हिलाया और समझाया, वास्तव में देवता उन दिव्यताओं तक ही सीमित हैं जो उनके पास हैं, और यहाँ तक कि उस दिव्यता की अवधारणा में प्रगति करना भी कुछ हिस्सा है जिसमें काफी समय लगता है। और यह मॉर्टल्स का हम पर एक फायदा है, कम से कम उन मॉर्टल्स का जो पिशाचों की तरह दीर्घायु होते हैं। इस कमरे में आप में से अधिकांश लोग छोटे देवताओं और कुछ अन्य देवताओं का सामना कर सकते हैं जो युद्ध के लिए दिव्यता का उपयोग करते हैं लेकिन इसे प्रशिक्षित करने की कभी जहमत नहीं उठाते। पिशाचों का पूर्वज होने की विचित्रता के कारण विक्टर अधिकांश देवताओं को अपना सकता है। रक्त का उपयोग करके वह किसी प्राणी की आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता है और यदि संचित क्षति बहुत अधिक है तो अंततः उन्हें मार सकता है। अन्य विशेष गुणों का उल्लेख नहीं किया जा सकता है जो आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं बिना उसे अस्तित्व के संपर्क में आने की आवश्यकता के। एफ्रोडाइट मुस्कुराई जब उसने उस दिन के बारे में सोचा जब विक्टर ने एक आकस्मिक भाव से फ्रेया को नुकसान पहुंचाया था। हाँ, हरामी हैक से भरा हुआ है।
ईमानदारी से कहूं तो यह अनुचित है कि उसके पास कितनी शक्ति है। एडवर्ड ने अपनी आंखें घुमाई। जीवन निष्पक्ष नहीं है भाई, इससे निपटो, लियोना ने कहा। फिर कहा, लेकिन आप सही कह रहे हैं भाई। जब एडवर्ड ने अपनी बहन की बातें सुनी तो वह सिसकारियां भरने लगा। एफ्रोडाइट ने आगे कहा, इस बात का जिक्र नहीं है कि हाल की घटनाओं के बाद विक्टर का शरीर उतना ही मजबूत है जितना कि उनके बेस फॉर्म में सबसे मजबूत अल्फा वेयरवुल्फ से संबंधित है। यहाँ तक कि स्कैथेज का भी अब कोई मुकाबला नहीं है। अरे, मैं बेहतर हो गया, ठीक है। उसके हमलों से अब मुझे उतना नुकसान नहीं होता। स्कैचर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ बात की। वह निश्चित रूप से इसके बारे में परेशान नहीं थी। लेकिन क्या आप अपने बेस फॉर्म में केवल मार्शल आर्ट के साथ उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपने वैम्पायर काउंट ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किए बिना या अपने उस भाले का उपयोग करके? एफ्रोडाइट बोला। स्केच चुप था। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि पिछले प्रशिक्षण सत्र में भी, जिसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, वह विक्टर नहीं बल्कि स्केथेज था, जिससे साबित होता है कि उसका शरीर कितना मजबूत था। जो स्केच के लिए एक अच्छी बात थी, आखिरकार उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उसके साथ पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रही है। उनके रिश्ते को अब मास्टर और छात्र, प्रेमी, ससुराल और सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रतिद्वंद्वी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि विक्टर अब अपने बिजली उत्पादन को और भी अधिक बढ़ा सकता है। शक्ति के मामले में, मुझे लगता है कि वह उन लोगों के सबसे निचले ईश्वरीय रैंक के बराबर है जिनके पास कॉम्बैट डिवाइनिटीज हैं। और यह सिर्फ उसके भौतिक शरीर के साथ है। एफ्रोडाइट ने मन में सोचा और जारी रखा। और अपने विशेष अनुलाभ के साथ, वह संभवतः मध्य स्तर और उच्च स्तरीय देवताओं से लड़ सकता है। आखिरकार, उच्च स्तरीय देवताओं के बीच लड़ाई केवल कुछ शारीरिक नहीं है, बल्कि आत्माओं के बीच भी लड़ाई है। उस संबंध में, विक्टर केवल गुणवत्ता में हारता है, लेकिन इस मुद्दे में अब धीरे धीरे सुधार किया जा रहा है। रॉक्सेन बस धीरे से मुस्कुराई। अल्पविराम डॉट 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 भाड़ में जाओ, यह पागलपन है। मैं खुद को संभाल रहा था, लेकिन गंभीरता से। वह अभी तक 500 तक नहीं पहुंचा है। तुम्हें पता है, अंत में, मोगन, जो पूरे समय शांत रही, बोली। रॉक्सेन ने संतुष्टिपूर्वक सिर हिलाया। ओमू, ये सब मेरे लिए धन्यवाद है। मैं अपने पति की रक्षा करूंगी। हे। लड़कियों ने बस रॉक्सेन की ओर अपनी आंखें घुमाई। उच्च स्तरीय देवताओं से लड़ने में सक्षम लोगों की सूची में अगला नाम जीन, नताशिया, स्कैथा, मॉगन और मैं हूँ। सिर्फ जीन, स्कैचा और मैं गॉड किंग लेवल बीइंग को संभालने में सक्षम है। मॉगन ने खाली भाव से जीन की ओर देखा। क्या? जीन ने पूछा। क्या तुम सचमुच इतने मजबूत हो गए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने तुमसे कहा था। विक्टर ने जो किया उससे मुझे बहुत मदद मिली। जीन ने एफ्रोडाइट की ओर देखा। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि आप ये जानते हैं, एफ्रोडाइट। स्कैच ने टिप्पणी की, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आप ये कैसे जानते हैं। मुझे आपके सामने अपनी सारी ताकत का उपयोग करना याद नहीं है। एफ्रोडाइट ने तटस्थ स्वर में टिप्पणी की, मैं लंबे समय तक जीवित रहा हूँ और पृथ्वी के विश्व वृक्ष और उसके संरक्षक से मिला हूँ। उसने स्केच की ओर देखा और जारी रखा। आपकी शिक्षिका डोनकास्टर की चुड़ैल थी। यह महिला आपको अपना नाम इस्तेमाल नहीं करने देती यदि आपने उस कला में उससे आगे नहीं निकल गए होते जिसके लिए वह इतनी समर्पित थी। रून्स। एक शक्ति इतनी जटिल और शक्तिशाली है कि अगर सही ढंग से उपयोग किया जाए तो एक ईश्वर राजा को भी खतरा हो सकता है। और अब आपको थोड़ा बेहतर जानने के बाद, मेरा मानना है कि आप तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक आप अपने साथ रून्स का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के उस स्तर तक नहीं पहुंच जाते। पिशाच शक्तियां। स्कैच ने तभी अपने होंठ सिकुड़े जब उसने एफ्रोडाइट को लापरवाही से अपने अतीत के बारे में बताते हुए सुना। विक्टर ने कुछ सेकंड के लिए स्केच को देखा, फिर दूसरी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। वह पहले से ही जानता था कि स्केचेच नाम उसका असली नाम नहीं था। आखिरकार, उसने उसे ये भी बताया कि जब वह वैम्पायर काउंट बन गया। आप सुंदरता की देवी, एफ्रोडाइट के लिए बहुत अंतर्दृष्टिपूर्ण हैं। आरा, आप विवरणों पर ध्यान दिए बिना इतने लंबे समय तक नहीं रह सकते, खासकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसके हर जगह दुश्मन हैं जो सक्रिय रूप से मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। विक्टर ने उस टिप्पणी पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। जो कुछ उसने सुना था वह उसे थोड़ा पसंद नहीं आया।
विक्टर की भावनाओं को महसूस करते हुए एफ्रोडाइट ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। चिंता और भरोसा, हो, ऐसा लगता है कि वह मेरे युद्धस्थ स्थान पर होने को लेकर चिंतित है, लेकिन वह अभी भी इसे संभालने के लिए मुझ पर काफी भरोसा करता है। बहुत प्यारा। एफ्रोडाइट अब काफी मीठा लग रहा था। उसकी आंखें कुछ अधिक चमकने लगी। उसने विक्टर की ओर ऐसे देखा जैसे वह उसे वहीं उछाल देना चाहती हो। अल्पविराम डॉट 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 मैं देख रहा हूँ। हमारे पास जो ऊर्जा है वह काफी समान है। जीन ने उस विश्व वृक्ष के बारे में सोचते हुए सिर हिलाया जिसे एफ्रोडाइट जानता था। एफ्रोडाइट अपनी स्तब्धता से जाग गई और जीन की ओर देखा। हालांकि आपकी ऊर्जा यहाँ मौजूद सभी लोगों की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध है। यहाँ तक कि पृथ्वी के विश्व वृक्ष की ऊर्जा का भी आपके सामने कोई मतलब नहीं है। एफ्रोडाइट व्यापक रूप से मुस्कुराया। सच में, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप छेद में हमारे एक का हैं। व्लाद ने वास्तव में बहुत बुरा गड़बड़ कर दिया। हा 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 हा। जीन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे वह लहजा पसंद नहीं आया जिसमें एफ्रोडाइट ने ऐसे बात की जैसे कि वह कोई वस्तु हो। मुझे इस तरह मत देखो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर व्लाद को पता होता कि तुम क्या हो, तो वह तुम्हें कभी जाने नहीं देता। इससे मुझे और भी बुरा महसूस होता है। जीन ने अपनी आंखें घुमाई। लेकिन यह अभी भी सच है। कुछ प्राणी आपकी शक्ति को देखेंगे और इसे अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करना चाहेंगे। विक्टर उनमें से एक है। यही कारण है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। वह मुझे देखता है कि मैं क्या हूँ, न कि वह जो मैं पेश कर सकता हूँ। उसने एफ्रोडाइट पर अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे इस बातचीत में मजा नहीं आ रहा था। एफ्रोडाइट के चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखकर जीन घबरा गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था। कॉमा डॉट 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 बढ़िया। एक और। मानो दानव लड़की पर्याप्त नहीं थी, वायलट ने अपनी आंखें घुमा ली। हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट था। साशा ने अपने नाखूनों को देखते हुए कहा। अपनी आंख के कोने से जीन को देखा, जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल था, जो एक बड़े बच्चे वाली महिला के लिए काफी मनमोहक था। नताशिया, एग्नेस और लियोना ने विक्टर को बेजान आंखों से देखा। कॉमा डॉट 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 मैंने कुछ नहीं किया। विक्टर ने तुरंत अपना बचाव किया। हम जानते हैं, जब ये हर समय होता है तो ये कष्टप्रद होता है। क्या आप बदसूरत या कुछ और नहीं हो सकते? शायद मास्क पहने, लियोना बोली। हम्फ, ये सभी प्राणियों के खिलाफ पाप होगा। बहुत बढ़िया। अब वह और भी आत्ममुग्ध हो गया है। एडवर्ड ने अपनी आंखें घुमाई। अरे, अगर तुम्हारे पास ये सब होता तो तुम भी मेरी तरह व्यवहार करते। उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ अपनी ओर इशारा किया। एडवर्ड ने खर्राटा लिया और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। वह खुले तौर पर इसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वह जानता था कि विक्टर सही था। पेपर, लेकस और सिएना उस आदमी को सूखी लेकिन तीव्र दृष्टि से देखते रहे। जब स्केच ने देखा कि उसकी गोद ली हुई 3 बेटियां कैसे अभिनय कर रही हैं तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हम, शायद मैं उस योजना में शामिल हो जाऊं जिसके बारे में नताशिया ने बात की थी। स्केचर ने आलस्य से सोचा। वह बहुत खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी। ऐसा भी लगा मानो वह बादलों पर तैर रही हो। वह बहुत हल्का महसूस कर रही थी। ठीक है, ठीक है, रोमांटिक कॉमेडी को थोड़ी देर के लिए अलग रख रहा हूँ। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हवा में ये क्या संकेत हैं? और जीन हमारी एस इन द होल क्यों है? लीना ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। आखिरकार, किसी ने ध्यान दिया। मुझे लगा कि सिर्फ मुझे ही छोड़ दिया गया है, मिज़ुकी अंत में बुदबुदाया। लीना ने स्केच की ओर देखा। स्कैथर ने कहा, मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। रूबी, साशा, वायलट और एग्नेस ने सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वे भी कुछ नहीं जानते। कॉमा डॉट 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 एह, तुम्हें भी कुछ नहीं पता। लीना ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। पूरे समूह में से केवल विक्टर और मैं ही जानते हैं, एफ्रोडाइट ने कहा। मैं ठीक से नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन मेरे पास एक विचार है जिसके बारे में मैं 90% आश्वस्त हूँ। मेरे लिए 100% आश्वस्त होने के लिए उसे मेरे लिए इसकी पुष्टि करनी होगी। विक्टर ने जीन की यादों में देखी गई अजीब घटनाओं के बारे में सोचते हुए उत्तर दिया। विक, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता तो मैं इसे बेहतर तरीके से समझाता, जीन ने कहा। उसने सोचा कि विक्टर हमेशा से जानता था। विक्टर ने जीन की ओर देखा। तुम मेरी मदद कर रहे हो, है ना?
मम, तो फिर मुझे कुछ और जानने की आवश्यकता क्यों है? आप मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं, और मैंने आपके भाई से कहा था कि मैं आपकी देखभाल करूंगा, और यही मैं करूंगा। जीन ने आश्चर्य से विक्टर की ओर देखा, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक छोटी, सौम्य मुस्कान दिखाई दी। सचमुच, ऐसे ही समय में मुझे बुरा लगता है कि वह थोड़ा पहले पैदा नहीं हुआ था। जीन ने विक्टर पर गहरी नजर डाली। मॉर्गन को अपने सामने इस गुलाबी दृश्य को देखकर उसके होंठ कांपते हुए महसूस हुए। फिर उसने विक्टर की पत्नियों की ओर देखा और बोली, देखा, प्राकृतिक प्लेबॉय, उस रूप और उस चरित्र के साथ उसके प्रति आकर्षित न होना असंभव है। भाड़ में जाओ, हमें कुछ करना होगा। अल्पविराम डॉट 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 एक बार के लिए मैं आपसे सहमत हूँ, डेमंगल, वायलेट बोली। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूँ कि यह एक असंभव कार्य है, कगुया, जो पूरे समय चुप रही, ने कहा। विक्टर की पत्नियों में से एक होने के बावजूद वह पत्नी से पहले एक नौकरानी थी। वह एक नौकरानी पत्नी थी जो इन जटिल मामलों के बजाय विक्टर की जरूरतों की परवाह करती थी। नौकरानी पत्नी, बुरा नहीं है, कागुया ने थोड़ी आंतरिक शर्मिंदगी के साथ मन में सोचा। लड़कियां चुप थीं। वह कौन था जिसने ऐसा कहा? ये कागुया नाम की महिला थी, जो विक्टर की छत्रछाया में दिन के करीब 24 घंटे बिताती थी। उनकी बातों में बहुत वजन था। वापस मुद्दे पर आते हैं। जीन, क्या आप इसके बारे में बात करने जा रहे हैं या नहीं? एफ्रोडाइट ने बातचीत की बागडोर संभाली। अगर चीजें इसी तरह चलती रही तो वे हमेशा के लिए मुख्य विषय से भटक जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जवाब देने के बजाय जीन ने विक्टर की ओर देखा जैसे वह अनुमति मांग रही हो। यह आप पर निर्भर है, जीन। आप चाहे जो भी चुने, मैं आपका समर्थन करूंगा। जीन धीरे से मुस्कुराई। उसे लगा कि उसके कंधों पर पड़ा अदृश्य भार विक्टर के इन शब्दों के साथ गायब हो गया है। वह अपने अस्तित्व का खुलासा करने और लड़कियों द्वारा उसके साथ अलग या विशेष व्यवहार करने से डरती थी। जब वह व्लाद की रानी थी, तब उसके पास ही काफी था। अब हर कोई जानता है कि रॉक्सेन कौन है, जीन ने समझाना शुरू किया। हाँ, वह एक विश्व वृक्ष है, पेपर ने भोलेपन से कहा। अल्पविराम डॉट 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 लीना ने ऐसे प्रतिक्रिया व्यक्त की मानो उसे अभी अभी इस तथ्य का पता चला हो। कमरे में मौजूद लोगों ने लीना को घूर कर देखा और उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर दिया। आपको याद है कि रॉक्सन के पास बड़ा आदमी है ना? विशाल गोरिल्ला जो उसका अभिभावक है। अधिकांश ने सिर हिलाया। कुछ को समझ नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रही थी क्योंकि उनमें से कुछ ने अभी तक बिग गाय को नहीं देखा था। इस समूह को, जो या तो नहीं जानता था, को नजरअंदाज करते हुए जीन ने जारी रखा। मैं बिग गाय जैसा ही हूँ। मैं विश्व वृक्ष का संरक्षक हूँ। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। लेकिन बिग गाय के विपरीत मेरी स्थिति ऊंची और थोड़ी अधिक लचीली है। मैं अभी भी वर्ल्ड ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरी स्वायत्ता बहुत अधिक है क्योंकि वह वही है जो वह है। मैं 7 मौलिक संस्थाओं में से एक का संरक्षक हूँ। मैं सार्वभौमिक वृक्ष का संरक्षक हूँ। वह वृक्ष जो ब्रह्मांड में सभी अस्तित्व को बनाए रखता है, ब्रह्मांड में आत्माओं के रखरखाव, जीवन और पुनर्जन्म के लिए जिम्मेदार है। वह अस्तित्व में मौजूद सभी विश्व वृक्षों का पूर्वज है। कॉमा डॉट 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 कॉमा। झटका स्पष्ट था। हर कोई नहीं जानता था कि उन शब्दों पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, प्रतिक्रिया देने वाला पहला व्यक्ति आया। ठीक है, मुझे ऐसी ही कुछ उम्मीद थी, लेकिन मेरे संदेह की पुष्टि होना अभी भी आश्चर्यजनक है, विक्टर मुस्कुराया। कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो आप मेरी चाची हैं? रॉक्सन ने असमंजस में अपना सिर एक ओर घुमा लिया। ठीक है, मैं उस व्यक्ति को अपने भाई की तरह मानता हूँ, और वह आप सभी को अपने बच्चों की तरह मानता है, इसलिए ये सादृश्य सही है। मुझे लगता है, जीन ने उत्तर दिया। ओह, मेरी एक चाची है। रॉक्सन ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और बस उस हिस्से को सुना जिसके बारे में वह सही थी, और फिर वह जीन पर कूद पड़ी और लड़की को गले लगा लिया। जीन कुछ सेकंड के लिए स्थिर रही लेकिन फिर उसने लाल बालों को गले लगा लिया, जो इतना बड़ा था कि उसे छोटा नहीं कहा जा सकता था। धिक्कार है, इन स्तनों से मेरा दम घुट रहा है। जीन ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मर जाएगी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। भाड़ में जाओ। जब तुमने कहा था कि तुमने बहुत सारी चीजें बरामद कर ली हैं तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी,
मॉर्गन ने बड़बड़ाते हुए कहा। बड़े प्रयास से जीन ने अपना सिर रॉक्सन की पकड़ से अलग किया और मॉर्गन की ओर देखा। मैं लंबे समय तक भटकती रही और कुछ घटनाओं के कारण मुझे एक छोटी लड़की के भाग्य का आभास हुआ। मैंने अपनी यादें खो दी कि मैं कौन थी। केवल जब विक्टर ने मेरी मदद की तो मैं याद कर पाई कि मैं कौन थी। ओह, इससे इतनी सारी समस्याओं की संभावनाएं खुल जाती हैं कि यह हास्यास्पद भी नहीं है। रूबी को सिरदर्द महसूस हुआ। कॉमा डॉट 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 आपका क्या मतलब है? जीन ने भ्रमित होकर पूछा। मैं आपके बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आप एक आदिम इकाई के संरक्षक हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपके बच्चों को उस शुद्धतम ऊर्जा का उपयोग करने की क्षमता विरासत में मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? मेरी स्थिति विशेष है। वह ऊर्जा मेरी आत्मा और केवल मेरी आत्मा से बंधी है। इसलिए, भले ही मेरा कोई बच्चा हो, वह केवल उस जाति से मेरी वंशावली प्राप्त करेगा जो मैं अब हूँ। रूबी अवाक थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। सीधे शब्दों में कहें तो, मैं कार्मेला फुलगर की माँ की तरह हूँ। मैं एक आत्मा हूँ जिसने स्वर्गीय पिता की शक्ति की बदौलत एक भौतिक शरीर प्राप्त किया है, और बाद में, मैं औलाद की बदौलत एक पिशाच में बदल गई हूँ। एक उच्च स्तरीय आत्मा के रूप में, मैं किसी भी जाति को मान सकता हूँ, और मेरा सार मेरे भौतिक शरीर के साथ मिश्रित नहीं होगा। यदि मेरा कोई बच्चा है, तो बच्चे को केवल वही चीजें विरासत में मिलेंगी जो मेरे भौतिक शरीर में हैं। बच्चे को मेरे आध्यात्मिक पक्ष से कुछ भी विरासत में नहीं मिलेगा। अल्पविराम डॉट 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 यह अच्छा है। यदि आपके बच्चे और वंशज इस मौलिक ऊर्जा का उपयोग करना शुरू कर देते तो जो अराजकता होती, उसके बारे में सोचकर ही मैं तनावग्रस्त हो गया। रूबी ने राहत की सांस ली। आदिम लोगों ने भी इस चिंता को समझा, और इस प्रकार, भले ही उनके वंशज हों, उन वंशजों को अपने माता पिता से कुछ भी विरासत में नहीं मिलेगा। संतुलन एक नाजुक चीज है, और इसे हर कीमत पर संरक्षित करने की आवश्यकता है। केवल रॉक्सन और एफ्रोडाइट ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वे कमरे में एकमात्र ऐसे लोग थे जो समझ रहे थे कि जीन किस बारे में बात कर रही थी। जीन, तुम ऐसे बोलती हो जैसे तुम मेरे पूर्वज को जानती हो, साशा ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। कुछ ऐसा ही उसकी माँ भी कर रही थी। दोनों फुलगर्स ने उस छोटे से विवरण को नहीं छोड़ा। जीन ने साशा की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। हाँ, मैं उससे मिली थी। आखिरकार, मैं ही वह थी जिसने उसका नाम रखा था। नताशिया और साशा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जनसामान्य समूह ने विक्टर की ओर देखा। हम फिर से पटरी से उतर गए हैं। ओह, सभी ने एक ही समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। विक्टर ने आह भरी और रूबी की ओर देखा। मुझे अभी रूस में युद्ध के बारे में बताओ। हाँ, माउंट ओलंपस के बारे में। उसने एफ्रोडाइट पर नजर डाली। बस नजर रखें और कुछ विश्वसनीय देवताओं को हमारे पक्ष में लाने का प्रयास करें। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि देवी समझ गई थी कि जब उसने विश्वसनीय कहा था तो उसका क्या मतलब था। यह मूल रूप से कहने के लिए एक शब्द था, हेरफेर करना और नियंत्रित करना आसान। एफ्रोडाइट ने डट्समानेला को चित्रित किया और कहा, यही तो मैं पहले से ही कर रहा था, डार्लिंग। इसने दनकर देने वाली बस विक्टर की तस्वीर दी। उनके साथ बहुत अक्षम लोग थे। विक्टर, स्केच और एफ्रोडाइट के साथ पूरी चर्चा की बागडोर एजिज के साथ बैठक फिर से शुरू हुई।